वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि समर स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जी हम क्या झटपट कुजीन्स बना सकते हैं। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैंने सारे मज़ेदार, अच्छे, नोन और अच्छी रेसिपीज़ बनाने वाले शेफ़्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। ना सिर्फ हम इस पे बात करेंगे कि हमें क्या झटपट चीज़ें हम बना सकते हैं, क्योंकि घरों में देखें, जब भी आप घर में होते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है, ये क्या बनाया अम्मा, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं बनाया। या घर वाले भी हो रहे होते हैं, हस्बैंड्स घर में तंग कर रहे होते हैं, या आपके घर में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो सबको लेके आपने साथ चलना होता है कि जी अच्छा उनके लिए ये पका लेते हैं, आज ये पका लेते हैं। लेकिन घूम फिर के हर घर में, अगर हमारे पास शेफ़्स भी आएंगे उनसे भी हम यही बात पूछेंगे। हर घर में, चाहे वो शेफ़ भी है ना, उसके घर में भी एक टेंशन है, कल क्या बनना है, अच्छा आज का हो गया, कल क्या बनाएं। सुबह सुबह जब मैं आ रही होती हूँ तो मेरे घर में जो हाउस हेल्प है वो मुझसे पूछती हैं, बेटा आज क्या बनाना है। अब मैं इतनी हो जाती हूँ कि आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, अच्छा कुछ भी बना लें। कहती है मैं कुछ भी क्या बनाऊँ। ये जो कुछ भी है ना, ये आज तक एक मिस्ट्री है कि कुछ भी है क्या जो हमने बनाना है। उसके अलावा हम आज ये भी बात करेंगे कि आप देखेंगे एक शेफ़ एक प्रोफेशन बन चुका है। पहले शायद लोग शेफ़ बनने में थोड़ा हेजिटेंट होते थे, या उनको बहुत चंद हमारे पास शेफ़ होते थे जिनसे हम सीखते थे, उनके चैनल्स हैं और बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब हर बंदा शेफ़ बनना चाहता है। हर घर में एक बच्चा जो है वो ये भी सोचता है कि मैं अगर शेफ़ बन जाऊँ, मैं कन्फेशनर बन जाऊँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं बेकिंग की तरफ आ जाऊँ या इन चीज़ों की तरफ आ जाऊँ। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि बच्चे इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन टेकअप करने लग गए हैं और इसको पसंद भी किया जाता है। लेकिन उसके कुछ डायनामिक्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो आज हमारे ये जो नॉन शेफ़्स हैं ये हमें बताएंगे कि ये इनकी एक तो स्पेशलिटीज़ क्या हैं इन शेफ़्स की, और उसके साथ साथ क्या वो टेक्निक्स हैं जो हम कर सकते हैं फॉलो। देखा होगा आपने कि आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया पे हर जगह हम देखते हैं कि जी हर बंदा शेफ़ बना हुआ है, हर बंदा एक अपना किचन खोल के खड़ा है और वहाँ पे चीज़ें रखी हुई और नई नई रेसिपीज़ बता रहा है, जस्ट टू गेट व्यूज़। एंड अपने चैनल के लिए वो ये कर रहे होते हैं कि जी उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, उनको ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे। बट हमें ये भी देखना है कि वो जो एक चीज़ बन रही है, या वो कैसे उसको बना रहा है, उस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। अच्छा, शेफ़ का सिर्फ ये काम नहीं होता। मैं किचन में जाती हूँ, मैं हर बंदा अपने घर का एक शेफ़ होता है, उसको किचन में जाने का शौक़ होता है, वो खाने भी बना रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने किचन को कैसे रखना है। आप अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो अगर आपने एक यूट्यूब चैनल खोल तो लिया है, लेकिन जो देखने वाला है वो ये भी देखेगा, उसको ये भी आपने साथ साथ बताना है कि भाई जैसे जैसे चीज़ें होती जाएं तो आपके डब्बे, जो मसालों के डब्बे हैं, वो फटाफट आपने कहाँ रखने हैं, या फिर आप कैसे सफाई से रखते हैं उन डब्बों को, आप चीज़ों को पैकेट्स में कैसे रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए आपको प्रेजेंटेशंस कैसी होनी चाहिए, आपके घर अगर आप किसी के लिए केटरिंग कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। तो आज हम ये दो चीज़ों पर बात करेंगे कि अब समर कुजीन्स क्या हैं हमारे, हम समर्स में क्या क्या बना सकते हैं, बच्चों को झटपट हम क्या बना के दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम टिफ़िन्स पे भी बात करेंगे। टिफ़िन, लंच बॉक्सेस को कहा जाता है कि लंच बॉक्स जो होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है कि आपने बच्चे को लंच बॉक्स अगर देना है तो उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है और उसमें क्या हैं जो हेल्दी चीज़ें डालनी है। ये सब हम आज बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ है, शी इज़ अ सुपर मॉम ऑल्सो, बहुत घर को भी देख रही होती हैं, साथ साथ काम भी कर रही होती हैं, एक कंपनी भी रन कर रही हैं। उनसे हम करेंगे बातें, और बड़ी मज़े की शेफ़ हैं, उनकी बातें ही इतनी मज़े की हैं, खाना तो चले है ही है लेकिन बातें बहुत मज़े की करती हैं। मैं यहाँ पे वेलकम करूँगी शेफ़ समिया लारी। अस्सलाम वालेकुम। इनवाइटिंग मी हियर। क्या हाल चाल है? आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ समिया, तुम कैसी हो? बस ठीक। प्लीज बैठो। मुझे लगता है मेरा माइक जो है ना वो तंग कर रहा है सबको। तो वो अब ये लाइव शो में ना ये अब अच्छा, लोग पहले बड़ी टेंशन में होते थे लोग कि अच्छा अब कोई बोल रहा है आपके IFB में तो आप कैसे करेंगे। अब ना मुझे हो गया कि भाई ये तो होता ही है, होता ही, लाइफ तो लाइफ होता है।
ये लाइव तो लाइव होता है, अब तो नहीं टकरा रहा, अब टकरा रहा है। क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल वही जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग शोज, कंसल्टेंसी, रेस्टोरेंट्स की रेसिपी मेन्यू, फिर मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है सीबो के नाम से, उसको रन करना, बस यही सब। अच्छा, मुझे ये पता है कि आपने सीबो के थ्रू बड़े लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो ज़रा थोड़ा सा बता दें सीबो में होता क्या है? बेसिकली सीबो इज़ अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे फूड इंडस्ट्री से हैं, चाहे आप डिज़ाइनर्स हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर आप घर से काम करते हैं तो हम आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट करते हैं, बाय थ्योरेटिकल, बाय प्रैक्टिकल, बाय स्किल्स डेवलपमेंट। दैट्स सो अमेजिंग यार, कितनी अच्छी बात है कि जो घर बैठी बच्चियां हैं या खवातीन हैं जो घर से नहीं निकल सकती, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी चीज़ के चार्जेस होते हैं तो अगर मार्केट में वो अगर 50,000 है तो हम 10,000, 8,000 या कभी कभी फ्री या 2,000, 2,500 पे भी कराते हैं। अच्छा, और वही सारे शेफ्स होते हैं, जहाँ सारे मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे भी आएंगे, वो ही क्लासेस दे रहे होते हैं। कितनी अच्छी बात है सम्या। अच्छा, क्योंकि सम्या आज हम बात करने वाले हैं, ये क्या आपके घर का भी मसला है कि सुबह क्या पकना है, कुछ भी बना लो? कुछ भी, बल्कि बड़े मज़ेदार बात बताऊं कि खाने पे जाएं या रेस्टोरेंट जाएं कि क्या खाओगी या क्या बनेगा, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ भी हल्का फुल्का सा, तो मेरे हस्बैंड कहते टिश्यू पेपर बना लें। ये वैसे मजे की बात है। अच्छा, ये कुछ भी हर घर का मसला है? हर घर का मसला है, क्योंकि अब बच्चे चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड हो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और डिफरेंट रील्स पे फूड जब देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो अम्मी है या उनके घर पे कोई हाउस हेल्प है तो वो उनको वैसे ही खाने बना के देखे, क्योंकि वो एक ड्रीम लाइफ में है। और जो घर वाले हैं जो जिनके साथ बड़े लोग रहते हैं तो दे कैन फील के थोड़ा सा देसी कुजीन हो, जैसे कोफ्ते हैं, कोरमा है, पुलाव है, या फिर प्रॉपर कोई खिचड़ी है तो उसके साथ भुना हुआ कीमा हो, या मतलब इस किस्म का कॉम्बिनेशन फूड हो, तो ये दोनों तरीके की जंग है। तो मुझे लगता है कि जो लेट 90s और अर्ली 90s के जो बच्चे हैं, तो मतलब लेट 80s के और अर्ली 90s के बच्चे हैं, वो शायद सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहेंगे और खाना बनाते रहेंगे। अच्छा जी, हमारे और दो गेस्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनको भी बुला लेते हैं, क्योंकि एक गेस्ट हैं जो जिनके साथ तो मैंने अभी कुछ पिछले साल 2 साल हो गए मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक शो किया उनके साथ, वो वहाँ पे जज थे, मैं वहाँ पे होस्ट थी, और हमने बहुत ही मज़े का वहाँ पे काम किया। और उनके साथ साथ एक और यहाँ पे शेफ़ हैं जो हमें कुछ बना के भी दिखाएंगी। तो पहले लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि सम्या आ गई हैं तो पहले लेडीज़ फर्स्ट। मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाऊंगी शेफ़ आयशा सिद्दीकी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। अच्छा जी, अब वो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, वो पूरे रेडी हो चुके थे कि ये तो मुझे बुलाने वाली है, लेकिन मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले लेडीज़ फर्स्ट होता है, तो उनको बुलाया। वेरी रिनाउंड, वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो शेफ़, गुड लुकिंग, खाना भी अच्छा बनाए तो क्या ही बात है, और बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं, और जैसे वो जज करते हैं शोज़ को, बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करने में। प्लीज़ वेलकम शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी साइड तो नहीं है कोई यहाँ या वहाँ? मेरे लिए तो ये मेरी बहन है। और हम लोगों को तो इंडस्ट्री में बल्कि बोलते हैं कि हम लोग शायद एक ही फैमिली के हैं, वैसे लगता है। मैं भी इशारा कर रहा था कि दोनों जो है ना एक जैसी लग रहे हैं, क्योंकि वो बालों का कलर और आंखों का कलर और जैसे तो बस है तो हम लोग तो क्या चल रहा है आजकल? सीन ऑन, बस अभी मैं चाइना से परसों ही लैंड किया है और प्रोजेक्ट के लिए चाइना गया हुआ था। आपको वीजा मिल रहा है चाइना का इतने आराम से? हाँ, अरे वाह, लोग यहाँ चाइना के वीजा के लिए तरस रहे हैं, आप चाइना का वीजा लेके बैठे हुए माशाल्लाह से। वो आसानी से मिल जाता है वैसे। अच्छा, शेफ को मिल जाता है बहुत आसानी से, शेफ को पूरी दुनिया में बहुत आसानी से वीजा मिल जाते हैं, बस फर्क ये है कि बैंक में बहुत पैसे होने चाहिए। तो मैं भी शेफ का वो बना लूँ, एक मुझे भी बना दे। आपको जरूरत क्या, आप माशाल्लाह से अच्छा। नहीं, आप कह रहे हैं ना शेफ को आराम से मिल जाता है, तो मैं शेफ ही बन जाती हूँ। सम्या आपको आराम से बना के दे देंगे। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी आयशा, क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस जो होता है कोई शोज आ जाते हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं तो उसमें जाके। अच्छा, अगर आप लोग ये शोज नहीं कर रहे होते तो अपना जो काम है उसको आप लोग कैसे बिजी रखते हैं अपने आप को? अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं? मतलब ये जो शेफ का काम है आपका, एक प्रॉपर शेफ हैं आप,
तो हम नई नई रेसिपीज ट्राई करते Try रहते हैं घर करते में, रहते हैं, ताकि ठीक जो है। अब कोई शो आता है हमारे पास, तो हमारे पास होता है कि हम फौरन जाएं और कोई अच्छी रेसिपी लोगों को तक पहुंचाएं। अच्छा शेफ जलाल, आप तो सिखा भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं अगर जैसे अव्वल तो मेरा डेली शो होता है शाम में, ठीक है 5 से 6:30 बट 1.5 घंटे का, तो बट उसके अलावा मेरी जो मसरूफियात है वो रेस्टोरेंट कंसल्टेशन है, रेस्टोरेंट बनाना, मेन्यू डेवलपमेंट का काम है। तो अभी हमने हैदराबाद में मैंने अभी फूड कोर्ट बनाया पूरा चेतक Oh, का। very nice. और अभी हमने चाइना में रेस्टोरेंट बनाया है, और इसके अलावा यहाँ पर अभी हम 100+ बेकरीज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। तो ये सारे प्रोजेक्ट मैं हैं जो तो तुम मेरे साथ ही है ना यार। बातें हाँ, करवा ये दो। सही सिर्फ बातें क्यों करवा आपने दो। समिया को क्यों नहीं ऐड ऑन किया हुआ अपने साथ? ये अपनी चीजों में इतनी मसरूफ है, अच्छा। इसका वो सीबो और एंड ऑल सारी चीजें उसमें बहुत चलती मसरूफ रहती रहती हैं है। क्योंकि सीबो में सभी कनेक्टेड हो जाते हैं बेसिकली। वो इतना बड़ा माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है इन्हीं लोगों की मोहब्बत से कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया, सब लोग होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी प्लीज इसको ज्वाइन करें। अच्छा, क्योंकि आज आपको पता है हमारा टॉपिक क्या, आज हम बात ये भी करने वाले हैं, एक तो चले कुजीन्स तो हैं ही, समर कुजीन्स हैं, क्या बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी आज बात करनी है कि भाई हाउ टू बिकम अ शेफ, क्या शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब आपने देखा होगा हर बंदा एक चैनल खोलता है और शेफ बन जाता है कि जी मैं शेफ हूँ। यार, और आमना पता कि शेफ बनना जो है ना आजकल के लिए बड़ा इजी है कि आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएट हुए और आपने अपने नाम के साथ शेफ लगा दिया। बिल्कुल। तो हम आज भी इन 24-25 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद भी हम अपने आप को ना थोड़ा सा शेफ वाला यूनिफॉर्म पहनते हुए या बोलते हुए हम डरते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद अभी तक हैं, अभी तक तो हम उन उस्तादों को शेफ मानते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो हम अपने आप को आज भी शेफ कहने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं कि यार कॉल मी जलाल, और मतलब सही वाला सही। सीन है ना। और हम शेफ्स की क्योंकि बात करें और इतने अच्छे हमारे पास बड़े शेफ्स बैठे हुए, अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे एक बहुत ज़बरदस्त शेफ थे जाकिर भाई। शेफ जाकिर, उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। और मैंने उनके साथ थोड़ा काम भी किया हुआ है, क्योंकि मैं जब डॉन पे काम कर रही थी तो वो भी उस ज़माने में काम कर रहे थे, और बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन आई थिंक किसी जबरदस्त पर्सनालिटी जाकिर भाई की, जितनी इनसे तारीफ। झटपट पर्सनालिटी। उसके अलावा ना समिया, सॉरी बात काट रहा हूँ, जाकिर भाई द वन हु टेल अस के शेफ क्या होता है। हाँ, ठीक है, उसकी पूरी मार्केट responsibility के क्या अंदर। नहीं तो हमें तो बावर्ची और कुक कहा जाता था ना। तो वो जाकिर भाई पहले इंसान थे जो टीवी पर आके जिन्होंने बताया भाई शेफ नाम की कैप पहन के, और मतलब uniform शेफ भी के एक अंदर, profession कि है। शेफ भी एक है, मतलब यू नो सिर्फ डॉक्टर और आपने इंजीनियर या फोर्स में नहीं जाना, आप शेफ इंडस्ट्री में अच्छा, जा आप सकते लोग तीनों मुझसे अग्री करेंगे, मैंने अभी यही बात सुबह में की जब मैं शो स्टार्ट करी थी, कि अब आप देखें कितना डिफरेंस आ गया, कितना चेंज और अवेयरनेस आ गई है। पहले यही कहा जाता था तू बावर्ची बनना है, मेरे साथ था, हम लोगों के अब- सबके साथ ये हुआ। अब शेफ को एक इज्जत मिलती है इज्जत कि मिलती ये है। एक प्रोफेशन है, और घर वाले बहुत खुशी से कहते हैं अच्छा जी मेरा बच्चा शेफ बन रहा है। है। बाद में हालांकि सारी शुरू में वो लोग भी नहीं मानते थे। दुनिया का सारा दारोमदार जो है वो किचन से शुरू होता है और किचन पे ही खड़ा किचन होता पे है, खड़ा होता है, क्योंकि किचन है जो आपको लेके चलता है, आपकी जिंदगी बनाता है, सब कुछ करता है, ऐसा ही है। पेट के साथ ही सब कुछ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि इर्द गिर्द मेरे सिर्फ शेफ्स बैठे हुए हैं और खाने की मज़े मज़े की अब बातें होंगी। हमें अभी एक और शेफ़ ने ज्वाइन किया है, अभी आप 2 वीक्स पहले भी हमें यहाँ पे मिले थे उनसे, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं, एंड ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। शेफ़ हमजा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? ऑल गुड। कैसा लग रहा है आपको इतने बड़े बड़े शेफ्स आपके? सबसे पहले तो मेरे उस्ताद साहब, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है मैं तो हमेशा उनसे झुक के ही हम यू नो बीन नहीं, मोहब्बत है आपकी। एंड देन समिया, आप लोग तो हमसे बहुत ज्यादा, हम तो सीखते हैं इनसे। समिया अब इतनी तो मॉडेस्ट ना बनो। मॉडर्स की बात ही सही कह रही हो वैसे, लिटरली हाँ। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जब जाते हैं और खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए, जो इर्द गिर्द जो नया टैलेंट होता है वो हमसे बहुत अच्छा होता है। वैसे आप बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि नए टैलेंट को, जिस तरह आपने अभी तो मजाक करी थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि अगले जो नए बच्चे होते हैं उनका भी दिल बन जाता है कि अब की यार। दफा जो कंपटीशन था जो लाहौर में हुआ,
तो उस पर जब मैं एज अ कॉम्पिटिटर खड़ी हुई तो मेरे इर्द गिर्द सब नए लोग थे, तो पहले तो बहुत खुशी खड़ी हुई कि मैं बहुत सालों के बाद कंपटीशन में कॉम्पीट कर रही थी। तो जब देखा शेफ आप खड़ी हैं, उन्होंने इतना शेफ बोला कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। और मैं 10 मिनट्स के बाद मैंने अपनी वर्किंग शुरू की। शेफ इतना वर्ड सुन लिया है ना कि वो नींद में भी ना आवाज आ रही थी, कॉमन दिमाग में चल रहा हाँ, वो भी चल रहा होता है बस। अच्छा, ये एक मसला जो है जिंदगी का, हर घर का, कुछ भी बना लो सुबह उठ के, ओए होए। ये कितनी टेंशन वाली बात है ना। मेरे घर पे मुझसे अगर कुछ पूछा जाता ना, मैं बोलते यार कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो। कुछ भी, मतलब सीरियसली कुछ भी। आई थिंक आई एड ऑन इन दिस कि हम लोग बहुत वो हमारा वो डन डस्टेड हो जाता है कि हाँ, अब कुछ बिल्कुल। भी नहीं करता खाने का दिल, कुछ भी है ना, बस हमें बस दे दें। दाल चाप। हम लोग ज्यादातर, मैं आपको बताऊं कि यूजुअली लोग कहते हैं शेफ है कोई अच्छा ही खाएगा, कोई अच्छा बनाएगा। हम लोग खा के हम लोग किसी को कैटेगराइज भी नहीं करते। घर में इतने लोग होते, खाला मामू पुप्पी, उनके यहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए, तुम बताओ क्या अच्छा। मैं कहनी सब अच्छा है, हमें सब अच्छा लगता है, हमें कुछ अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जो शेफ्स होते हैं, ऐसा सुनने को मिलता होगा ना जब कजन्स या कहीं जाते होंगे कि यार आप लोग तो बहुत, आप लोग के घरों में अच्छी चीजें बनती होंगी, हर वक्त जो है वो मुर्ग मुसल्लम टाइप चीजें होंगी, ऐसा होता है? ऐसा होता है। और बल्कि जब कोई घर में आता है, दावत होती है, तो वो ये सोचता है कि यार तुमने ही बनाया होगा खाना ना, कि शेफ हो, तुम ही बनाओगी, तो ये डिश भी तुमने बनाई, ये भी डिश तुमने बनाई है। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी होती है। ये ऐसा इनके यहाँ होता है क्योंकि ये खवातीन है। मेरे घर पे ऐसा नहीं होता। मेरे घर पे अगर मैं किचन में खड़ा हूँ, घर वाले बाहर निकाल दे तो बेटे किचन से बाहर चले जाओ। और सीरियस नोट, क्योंकि जो हमारी कटिंग, जो हमारा वेस्टेज रेशो है ना, वो इतना मैक्सिमम साइड होता है बिकॉज कि हम कॉस्ट के अंदर वो चीज ऐड ऑन कर रहे होते हैं। सही। बट रेस्टोरेंट किचन के अंदर, घर का किचन इज नॉट छिलके की तरह आलू निकालते हैं, तो उसमें तो वो छिलका भी एक उतारा जाता है, टमाटर को भी नजाकत से काटा जाता है, माएँ जो काटती हैं, बहनें जो काटती हैं, वो बड़ा फर्क आता है भाई। तो वो बोलती नहीं भाई जितना तुम प्याज जाया कर रहे, इतने में तो हम 2 और लोगों का खाना बना दे, बाहर निकल जाओ। क्योंकि पहले हम लोग जैसे चिप्स बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज, और डायरेक्ट बॉक्स स्टाइल काटा, तो बाद में इतने सुनने को मिलता था। मुझे घर पे बैन कर दिया था मेरे कि कोई तुम केक नहीं बनाओगी क्योंकि सब जाया हो जाता है। एंड सबसे कॉमन मसला, हम मेल शेफ से पूछा जाता है कि आपके पार्टनर्स बहुत खुश होंगे, इतने लगा सलाल भाई कि आपको तो घर बैठ के आपके जो पार्टनर्स होंगे ना, उनको तो खाना खाना। मेरे हस्बैंड को आपने देखा है, वो माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट है, सारा खाना तो बीनी को खिला देती हूँ। ऐसा कौन करता है? अच्छा, ये बात वाकई सच है कि ये आप लोगों को बहुत सुनने को मिलता होगा। Exactly. कि आप लोगों के, वही मैं जब भी सोचती हूँ कि यार इनके घर में तो ये ऐसे कटिंग्स करते हैं, हर चीज ऐसी, प्रेजेंटेशंस भी ऐसी होती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। हम लोग बहुत बदतमीजी से रहते हैं। अच्छा, ये जो आलू छीलने वाली बात है ना, मुझे अभी तक याद है, जब छोटी थी ना तो मेरी अम्मी कभी मुझे आलू या कोई चीज लेके दे कहती थी, तू ना कर भाई, तू रहने दे। इतना मैं तो जल्दी करती हूँ ना कि मुझे होता है कि सही है, कोई इतना वेस्ट नहीं हो रहा। तरबूज कल मैं काट रही थी तो मेरी ना वो साथ हाउस हेल्प कहती हैं, बाजी आप रहने थे, मैं ही काट लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत नीचे से काटोगे तो वो मुंह में जाके चुभेगा, मैंने नहीं खाना वो, मैं ऊपर से काटूंगी। एनीवेज, ये कुजीन्स पे बात हो रही है, समर कुजीन्स में समया आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या है जो झटपट हम बना सकते हैं? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ समर्स कुजीन के अंदर, क्योंकि आपके यहाँ टिश्यू लगा, अच्छा टिश्यू लगा, तो सबसे ज्यादा जो बात करें, क्योंकि हम रहते हैं सी बेल्ट पे, तो हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का खाने का मकसद क्या होना चाहिए। हम वही मैदानी इलाकों के खाने, पहाड़ी खानों के इलाके गर्मियों में भी खाते हैं, सुबह उठ के निहारी वही पाए। मेरा जो सजेशन है कि अब बहुत गर्मी पड़ती है, आज से कोई 15 साल पहले तक इतनी गर्मी नहीं होती थी। इनफैक्ट इस मौसम में जो ये मार्च स्टार्ट है तो हम स्वेटर्स पहन के स्कूल्स में एग्जाम्स देते थे, और इस वक्त हमारे घरों में पहले से, आज से कोई 20-25 दिन पहले से हमारे यहाँ एसी खुलने शुरू हो गए। तो टेम्परेचर चेंज है, हमें लिक्विड्स पे रहना चाहिए। हमारा इनटेक ऐसा होना चाहिए, हमें सुबह चिया सीड विद मिल्क पीना चाहिए ताकि हम दोपहर तक फिल रहें, हमारा पेट भरा रहे। एक चीज पूछ सकती हूँ आपसे, जो आप चिया सीड कह रही हैं, कहते हैं चिया सीड इतनी भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत गर्म भी होती है। नहीं, आप आधी चम्मच अच्छा, आप दूध के साथ ये बताया करें। अच्छा, ये अब आप कहेंगी लोग चिया सीड भर के खाना। नहीं, आधी चम्मच अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म रेट को सही करता है, यहाँ पे न्यूट्रिशियस बैठे हुए हैं, और अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपका मील बनता है। आपको बहुत अच्छा जो है वो, जो फास्टिंग कर रहे होते हैं, कम से कम 1-2 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। सैलेड्स पे रहें, जूसेस पे रहें, रात में
हल्का खाना खाएं। कोशिश करें कि जो बहुत तेल वाले खाने हैं, घी वाले खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, मैं भी कुछ डाल के बनाती हूँ, लेकिन गर्मी में आपको पसीना आता है, आपकी फिजिक बहुत अजीब सी होती है आपको, और आजकल आपको स्टमक बैक्टीरिया बहुत इफेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम रेट्स पे करता है। तो कोशिश करें कि ये खाने ना बाहर खाएं ना घर में खाएं, हल्के खाने पे रहें। खिचड़ी है, साबुत। बेस्ट फूड ये है कि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के नॉन वेज खाने, अगर वेजिटेरियंस खाने देखें तो वो आपको इस दफा बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी शेफ। मैं सामिया की बात को सेकंड करूंगा कि जो हमारे कल्चर के अंदर बेसिकली जो खाने हैं जो हम खाते आए हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो वो अगेन आने वाले वक्त के अंदर ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो चुके हैं, ठीक है। और अब वो हमारे हम अगर उसको खाएंगे, हमें पता है कि हमारे लिए जहर है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से अगर बात की जाए कि रेड क्रश चिली या कायन पेपर, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, साबित है ये, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पानी है, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है ना, हम अंदर से वीक हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ा रेशो है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो अगर हम इस हेपेटाइटिस बी को देखते हैं तो हमारा लिवर और स्टमक ऑटोमेटिकली जो है ना वो इफेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो आपने सेव करने के लिए आपने ज़्यादातर लिक्विड और अगेन जिस तरह से सॉफ्ट जो आपकी ग़िज़ा है ना, नरम ग़िज़ा, उसके ऊपर रहना है आपने, ठीक है। फिर सेकेंडली आपने वेजिटेरियन हो जाना है, ठीक है। आप रेड मीट से दूर हो जाएं, आप ये पोल्ट्री जो हमारी चिकन है इससे दूर हो जाएं, ठीक है। आप वो चीज़ें खाना और पीना शुरू करें जिससे आप हाइड्रेट रहें, ठीक है। आपका वाटर रेशो जो है वो अप रहे हमेशा, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट के अंदर चिया सीड्स का आप इस्तेमाल करें, सिंपली नहीं तो तुख मलंगा आपको मिल जाता है, ठीक है। जो न्याज़ के बीज कहा जाता है, पत्तों के बीज कहा जाता है, वो आप इस्तेमाल करें। योगर्ट का आप इस्तेमाल करें। तो ये सीजनल जो फ्रूट्स हैं, अल्लाह मियाँ ने हर सीजन में एक फ्रूट रखा है, बिल्कुल, ठीक है। उस फ्रूट की तासीर और उसकी ग़िज़ाइयत, उसका फ़ायदा, उसके अफादियत जो है उसी सीज़न में खाने के हैं। हम लोग बहुत जहालत की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो हम लोग अपने घर के अंदर होम प्लांटिंग नहीं करते, होम गार्डनिंग नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ें तो हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, छोटी फ्रूट्स लगा सकते हैं जो अगर बालकनीज में भी हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। रेड मीट नहीं खाना चाहिए गर्मी में, और मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए। इतने स्पाइसी हम लोगों को पसंद है, अगर जब तक चटपटा ना नहीं पसंद आता लोगों को। मैं तो चटपटा ही खाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, देखिए पता है इसका असर ना आपके माइंड पे भी होता है, फिर वो आपका माइंड चटपटा हो जाता है। नहीं, अगर हम सही कह रही हैं आप। बिरयानी खा ली उसके बाद आपको ना थोड़ी देर में जब गर्मी लगती है तो गुस्सा आने लगता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आयशा, आपके जब आप रेड चिली और क्रश चिली और कायन पेपर के बारे में कहते हैं, एंजाइटी जो है ना आपका पीक पर अगर जाएगा ना तो वो इन दो चीजों इनकी वजह से जाता है। क्योंकि आपका जब स्टमक मैदा खराब होगा ना तो 10 तरह की ख्यालात और आपको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम आप कुछ ऐड ऑन आई थिंक मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। प्रीबायोटिक जो कि दही, हमें अभी भी याद है कि मेरी दादी यूज्ड टू बी लाइक चावल और दही को मिक्स करके एंड थोड़ा सा उस पर तड़का डाल के, जो कि अब साउथ इंडियन रेसिपीज में जो प्रीबायोटिक जो होता है ना गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा सॉल्यूबल फाइबर्स जो कि आपको सब्जियों से मिलता है सबसे अच्छा। आजकल सीजनल आइसबर्ग और ये चीज़ें जो आपको फैंसी लगती हैं, फिर भी वो अगर अच्छी रिसोर्स से मिले, अच्छी जगह जैसे एम्प्रेस मार्केट है वहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाती है। अच्छा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं तो मुझे ये बताएं हमजा, लोग गर्मी आती है तो अंडे से भागने लग जाते हैं कि अंडा नहीं खाना गर्मी, लेकिन कहा जाता है कि रोज़ाना आपकी मील में एक दफ़ा में अंडा होना बहुत ज़रूरी है। आप उसका एग वाइट को ज़्यादा यूज़ करें। आपका जो एग योक है ना उसको आप थोड़ा डिस्कार्ड कर दें फॉर रीज़न उस पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और वो आपके पल्पिटेशंस के लिए भी ज़्यादा इसलिए तो अवॉइड कर रहे हो। हमजा, आपने तो जाना है अब किचन में। हाँ जी, क्योंकि हमारी टीम कह रही है हमजा यहाँ ज़्यादा देर ना बैठे, वो किचन में चले। आप किचन में जाएं। अच्छा, मुझे एक जल्दी से बात बताएं कि आप लोगों की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होगी ना, जो एक चीज़ है जो आपको पता हो कि ये मैं बेस्ट बनाती हूँ। अच्छा, मेरी क्योंकि ट्रेनिंग अपने किचन में जाते ही किचन में पता चल गया कि जी कोई पहुंच चुका है। मैं बता दूं ना कि मैं पहुंच गया किचन के अंदर जी। अच्छा, अगर मेरी ट्रेनिंग तो हॉट किचन में हुई है, लेकिन आई एम अ केक आर्टिस्ट, मैं केक बनाना। और अगर घर की बात की जाए तो मुझसे सबसे ज्यादा लोग पुलाव बनवाते हैं, कढ़ाई बनवाते हैं जो देसी खाने में, सही, और चाउमीन
चाउमीन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रेडी घर वालों को पसंद है, अदरवाइज हम तो सभी अब बना अगली लेते दफा आप ये बना के लाइए, हैं। बना के लाना है। शेफ जलाल आपसे तो पूछने में भी डर लगता है क्योंकि आप इस तो सवाल का जवाब मेरे पास जो है ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज के खाने तो सभी बना लेते हैं। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा खाना मेरी बहनें और अम्मी मेरी जो है ना वो बना लेती हैं। बट मैं बहुत अच्छा अगर बना लेता हूँ ना तो वो पास्ता मेरे ख्याल से मैं पास्ता अच्छा बनाते हैं। पास्ता हो गया, चिकन, बीफ। अच्छा मुझे एक जल्दी से बात बता दें, ये व्हाइट पास्ता की सॉस एकदम से थिक क्यों हो जाती है? भर भर के मैदा मुझे व्हाइट पास्ता इतना पसंद है, जब भी मैं घर में मेरा दिल चाहता है मैं पास्ता बनाऊं, मैंने हर वक्त हर किस्म का पास्ता में वो रखा हुआ है, और जब मैं बनाती हूँ उस टाइम तक तो ठीक रहता है, थोड़ी देर बाद वो थिक तो वो आप बटर और क्रीम में बनाए बस। जैसे ही फ्लावर और बटर किसी भी चीज़ में ऐड होगा ना तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर देगा। अच्छा जब वो वार्म्ड होगा, गर्म होगा, तो आप जिस कंसिस्टेंसी में आप देख रहे हो उसमें रहेगा। सही। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे वो बटर अपनी जगह लेता रहेगा और थिक होता रहेगा। तो वो एंड में आके जो है ना ऐसा हो जाता है जैसे लाइक हाँ, क्या बिल्कुल ही। हाँ नहीं खा रहे हैं। कॉर्नफ्लावर के साथ भी तो बनाते हैं सॉस। हाँ कॉर्नफ्लावर के साथ भी बना इतना सकते हैं, गाढ़ा नहीं बलूते होता। वगैरह। आपकी क्या स्पेशलिटी जो मेरी आप देसी है, मुझे शो भी जो मिलता है ना वो देसी देसी और तो अच्छी बात है। भाई मिठाई मिठाई आप खाएंगी? मिठाइयाँ मुझे चैंपियन। बहुत जबरदस्त क्या मिठाइयाँ। लड्डू बनाती हैं आप? सब चीजें, मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के मलाई लड्डू। खाजा, गुलाब जामुन, चमचम, यानी वो मुझे सारी जितनी भी मिठाई है ना और उन्हें बनाने के भी अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं। अच्छा तो आप सिर्फ मीठे बनाती हैं? नहीं मीठे भी बनाती हूँ, मिठाइयाँ। देसी, मेरे देसी कुजीन, मेरे जितने भी शो हैं वो देसी हैं, डेली के ऊपर हैं मेरे सारे शोज जो सही। हैं। तो वो मैं पुराने जितने भी खाने टिपिकल जो होते हैं ना, पुराने जायके, और देगी जो कोरमा, पहले देगी कोरमा, दम वाली बिरयानी, कच्चे बिरयानी। गोश्त की बिरयानी, मटन बिरयानी, मैंने आपसे तो नहीं निहारी। सीखा आपने? है हाँ वो मेरी किससे? जुबैदा। जुबैदा आपा से। मैं छोटी थी तो उनसे ही सीखा था। हाँ तो वो सारी जो है ना इस तरह के खाने यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। खानों की बातें हो रही हैं और जहाँ खानों की बातें हो वहाँ बिल्कुल चुप नहीं रहा जाता, और जिनको खाने का शौक हो उनसे तो बिल्कुल चुप नहीं रहा जाता। आप हमें सोशल मीडिया पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप अपने शेफ से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो, जैसे मेरा एक सवाल था ये कि थिक क्यों हो जाता है मैदा जब आप पास्ता बनाते हैं। इस तरह के बहुत से लोगों की क्वेरीज होंगी जो वो पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ऑन एयर आपका जो है सवाल फ्लोट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हमजा के साथ यहाँ पे किचन पे आ चुकी हूँ और यहाँ क्या बनने जा रहा है हमजा जल्दी से बता। अच्छा समर के हिसाब से चिकन सैलेड बनाएंगे, लेकिन थोड़ा लाइट करेंगे, लेकिन सब कुछ उसके साथ कॉम्पैक्ट मील है। तो आप देखें कि आपके पास पास्ता है, चिकपी है यानी कि चने हैं, ठीक है। उसके बाद ये चिकन है, मैं ऑलरेडी कुक करके लाया क्योंकि आपके पास स्लॉट थोड़ा कम होता है। ठीक है। सिंपल मैरिनेशन इसकी, शुक्र है आपने पेपरिका, यही बोल दिया, ये नहीं कहा कि यहाँ चूल्हा ही नहीं। नहीं चूल्हा ऑन कोई होता भी है। आप कुछ भी बोल देते हम फंस जाते हैं। चूल्हा है चूल्हा on हमारे होता पास, है। चलता है। हाँ बट इट्स जस्ट लाइक टाइम सेविंग। ठीक है, चलें जी, इसको start करते हैं। चिकन की मैरिनेशन मैंने सिंपल पेपरिका डाला है और उसमें सिर्फ, और मैंने ऑरिगेनो डाला है, गार्लिक पेस्ट डाला है, दैट्स इट। ठीक है। ज्यादा उसमें कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा लाइट एंड लाइट रखना ये है। चीजें okay? खा सकती हैं हाँ आप? हाँ गोवा है। कौन कौन अच्छा आपने खा लिया पहले फिर पूछ रही कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं? ये एक सवाल है मेरा सबसे। ऐसे तो नहीं है आप लोग वो लोग जो किचन में जाते हैं और लोगों की रेसिपीज में से चीजें उठा के खाना शुरू नहीं, कर हम देते हैं? लोगों की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि हम लोग किसी भी बनते हुए चखते भी नहीं है। एक तो सबसे पहले चखने से आपकी भूख बढ़ती है और आपका अच्छा। वेट बहुत गेन होता है, और दूसरा कि वो आप जेनेटिकली ऐसी है। अब हमारे पास से तो पानी भी गुजर जाते तो लग जाता है। बात खत्म हो गई। ये बात बहुत जबरदस्त कर दिया। अच्छा चले जी, मैं आप पे भी आऊंगी, जरा पहले चलिए। अच्छा जब मैं- ओके, इसमें अभी मैंने ऑलमोस्ट आधा कप मैंने मेयो डाला, लेकिन लो फैट है, ठीक ठीक है, है, अच्छा वाले क्वालिटी का। उसके अलावा मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल डाल रहा Olive oil हूँ, डाल एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। हाँ इसको मिक्स करके आप ड्रेसिंग करें, अच्छी सी है। क्रीमी सी ड्रेसिंग हो। ठीक उसके है। अलावा मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल रहा हूँ, ठीक है, Okay. 2 टेबलस्पून जितना, सही है। ताकि उसमें थोड़ा सिट्रसी, और उसके अलावा जो आप चिकपी खा रहे हैं उसको थोड़ा हजम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। और ये समर्स में बड़ा वाकई बिल्कुल, मजे का बहुत लगता है, आपकी एक tempting मील बन जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा इसके अलावा मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। टू गिव अ लिटिल एरोमेटिक जो फ्लेवर। जो हल्की हल्की आप लोग बातें करें हमें सब बाद में पता चल जाएगी।
ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो बातें कर रहे हैं ना हमारे खिलाफ। अच्छा, अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और रेड चिली पाउडर नहीं डाला, मैं इसमें पेपरिका डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सैफ जलाल, पेपरिका डाल रहा हूँ। यार आप माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और शेफ आयशा जो है भाई, मोतीचूर के लड्डू बनाती हैं, मीठे इतने मजे के बनाती हैं। अब तो अगली दफा शिकायत ये हम ये सिर्फ बनाती है, खिलाती नहीं। यही तो मैं सोची हूँ कि इनको मोतीचूर का पता होता मुझे, तो मैं तो इनसे मोतीचूर के लड्डू बनवाती। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बनाती हूँ, और भी मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं। और शेफ जलाल ने तो देखा हम लोगों का आगे पीछे शो था, बिल्कुल। तो मलाई खाजा बनाया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, हम तो तब मानेंगे जब हम खाएंगे। इसमें हमने पास्ता ऐड कर डाल दिया दिया, है। होल व्हीट डाल दिया। ठीक ठीक है, है। अब हम इसमें चिकपी यानी चने डाल रहे हैं। अब ये आपने लंच में खा लिया ना, तो आई गेस रात तक आपको भूख नहीं लगने वाली। ऑलमोस्ट आई थिंक सो, अगर आप I think so. थोड़ा सा कंट्रोल अगर आपके रहेंगे, पास पोर्शन मुझे कंट्रोल देख के क्यों हो बोला जाएगा आपको। मैं वैसे गारंटी नहीं दे सकती, मैं ये खाने के बाद भी कुछ खाऊंगी। Are you sure? जी, वो लोग हैं जो पिज्जा और चाइनीज खाने के बाद कहते हैं खाना कहाँ है। खाना का है, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसमें वेजीज डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे पास आ गई बेल पेपर ठीक यानी है। कि शिमला मिर्च, लेकिन ये पीली वाली है, फैंसी है। सस्ती वाली शिमला मिर्च भी उतनी ही फायदे देती है। ठीक है, सही। आप उसके अलावा इसमें खीरे Cucumbers, डाल दिए हैं ठीक और है। टमाटर डाल दिया। सही। That's it। और ये हमारा रेडी है। रेडी नहीं, आइसबर्ग डालेंगे ना इसमें। अच्छा, आइसबर्ग डालेंगे। आइसबर्ग इतनी महंगी नहीं है, 400 रुपये केजी है। 2 अगर ले लें तो कम से कम 150 तक की आ ठीक जाती है। है। अच्छा, एक और मैंने सुना है कि आइसबर्ग को अगर छुरी लगा दें तो वो कड़वी हो जाती है। सही। यार मेरे ख्याल से जो है ना, ये कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने अरसे से आइसबर्ग को काटते जी, आ रहे मैं हैं, भी- और मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स जी। हैं जो आइसबर्ग को काट के जो है ना यूज करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है ये बिल्कुल। खाली अगर उसे नाइफ लगाते हैं ना तो गल जल्दी जाती है। जैसे बाज लोग तो फ्रिज में रखेंगे, सेव करेंगे, खराब काली पड़ जाती काली है। पड़ती है, आयरन अच्छा। लगता है आयरन उसपे, तो लगता है, हाँ, वो आयरन बिल्कुल। लगता है। इसे तो आप पुदीना काटे या हरा जायके का धनिया कुछ नहीं काटे, है। जायके से सही। खराब। एंड हम इंडस्ट्री में कितना सर हम हाथ से तोड़ेंगे तो हम छुरी इस्तेमाल करनी ही पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तोड़नी होती है वहाँ तोड़ते हैं। तोड़ते फिनिश समिया, तुम सब करती हो। तोड़ने पीटने वाली ये भी बात। तोड़ते हैं हम लोग बुचरी में जाके। अच्छा, ये हमने चिकन के पीसेस कर लिए हैं। हाँ, अब हम इसमें बिल्कुल सिर्फ इसके ऊपर चिकन डालेंगे, उसको टॉप अप करेंगे और आप बैठे, मैं आपको सर्व करूँ। ठीक है जी, ठीक Done है। हो गया। अच्छा, आप बताएं शेफ जलाल, क्या आप खाते हैं ये कहीं आप? खाना मुझे जो खाने में पर्सनली जो पसंद है वो ये फैंसी खाने मुझे इतने नहीं पसंद। ठीक मैं है। जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। जंक फूड में जैसे लाइक पिज्ज़ा, पास्ता। बहुत अच्छी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, Crispy बहुत burger, अच्छा मैसेज crispy कन्वे burger कर वो रहे हैं। तो टेबल सजी होती है। बट क्रिस्पी बर्गर का तो मैं ऐसा डायट फैन हूँ, इवन के डॉक्टर ने मना कर खुद दिया। भी बनाते हैं वो? हाँ, खुद बना लेते हैं, तो ये तो सारी चीज़ें ही बना लेते हैं। बट जिस तरह से ये मजबूरी में जब हम रन कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो कस्टमर को सर्व करने से पहले हमें सॉसेस चेक करनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारा बॉय जो पैन स्टेशन पर होता है वो सॉस बनाता है, तो वो हमारे आगे पैन करता है, शेफ चेक सही। करें, तो हमें स्पून से ना चाहते हुए भी जो है ना उसको चेक करना होता है, क्योंकि बिल्कुल। नमक, ऑयल, सॉस, सब- मतलब स्पाइस लेवल कैसा है, सारी चीज़ें, फिर ठीक उसके है। बाद हम उसको बोलते सही। हैं। तो वो चीज़ें चेक कर करके ना अजीब हो जाता है। मैदा खत्म बुरा हो हो गया। पेट दिल आपका नहीं चाहता। दिल नहीं चाहता, और इनफैक्ट आपकी भूख मर जाती है। फिर हाँ। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो वो एकदम अजीब सी तबीयत, क्योंकि आपको अलार्म आपका ब्रेन कर चुका होता है कि आपका पेट में खाना जा चुका है। हाँ, तो ऐसे सुन्नत भी है कि आप थोड़ा सा रुक के एक निवाला छोड़, मतलब सही। एक हाथ रोक के खाना खाएं, तो अपनी भूख को रोक के खाना खाएं, ताकि जब तक वो अलार्म बजेगा तो आपको लगेगा आपने खाना खा लिया। ऐसा कभी इसका एग्जांपल देने से कि एक रोटी खाई और फिर एक दूसरी रोटी आने में जरा सा कुछ टाइम लगता है, तो कहते हैं यार अब मेरा पेट भर गया है। हाँ। तो वो अलार्मिंग होता है, टेम्पो टूट गया हमारा कि अब खाना टेम्पो नहीं टूट खाना। गया है। बिल्कुल। और वैसे यूजली क्योंकि इतना फैंसी खाना बना के लोगों को पेश करके बना के प्रेजेंटेशन, तो मुझे पर्सनली दिल भर दाल जाता है। चावल दाल चावल पसंद अचार, हाँ। और उसके साथ रोटी, या आप कह लें आलू की भुजिया टमाटर वाली, हाँ। हल्का जीरे वाली, बस इससे ज्यादा अच्छा, खाने नहीं। मुझे ये होता है कि गर्मियों में मुझे बैंगन का रायता बहुत पसंद अरे। होता है, वो आप चावल के साथ खाएं। अम्मी बनाती हैं बैंगन और आलू के जो है ना, भुना हुआ बैंगन एंड आलू हाफ फ्राई होता है वो, और उसके बाद बैंगन आलू के अंदर अचारी मसाले के साथ। हाँ। यकीन अच्छा, वो जानिए दो कि- दो oh किस्म my God। दो किस्म के वो अम्मी रायते best होते हैं। दो किस्म के रायते होते हैं। एक मेरी अम्मी ने सिखाया था मुझे कि बैंगन को पूरा जला लिया चूल्हे के ऊपर, और फिर उसका छिलका हटा के उसको पीला करके मैश उसको करके, तो और मसाले थोड़े डाल के, दही में जीरा डाल के, एक वो ये और एक लेप वाला जिसमें आप तड़का देते हैं, तड़का देते हैं। आप पहले अच्छा, उसे ग्रिल वे- ग्रिल करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब आप बना रही होती तो मीठा तो बड़ा महंगा बनता है,
नहीं, है ना? मैं सस्ते में बना देती हूँ। सस्ते में बना बार देती हाँ 1500 रुपए केजी चल रहा है, वो मैं आपको ना सिर्फ 600-500 के अंदर बना दूंगी। अगला शो मैं मीठे पे ही करने वाली हूँ, या आप यहाँ मोतीचूर के लड्डू बनाएंगी, वो मैंने खाने ही खाने। और मैं बिल्कुल सिंपल इजी रेसिपी से बनाती हूँ, ये नहीं कि वो उसके लिए अलग अलग आप छन्नियाँ लें, हाँ। या आप उसमें छोटे छोटे दाने नहीं बनते, हम बड़े बड़े पकोड़े बना के उसे सही, अच्छे से ठीक है। बनाते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि अब शेफ्स पे ज़रा आ जाते हैं कि जब आपने शेफ़ की ट्रेनिंग लेनी होती है, शेफ़, सबसे पहले मैं शेफ़ जलाल से शुरू करूँगी। शेफ़ जलाल, क्या डायनामिक्स हैं उसके, क्या टेक्निक्स हैं, शेफ़ बनने के लिए क्या जर्नी है, वो बताएं। अच्छा देखिए, हमने जब स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है culinary स्कूल नहीं था पाकिस्तान में, था मगर हमें हमारे नॉलेज में नहीं था, हमें पता नहीं था कि इसकी एजुकेशन है। जी। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया करियर अपना दिन 2000। और आपने हमेशा से शेफ़ ही ठीक है। बनना था? हाँ, मैंने, क्योंकि अब्बा पेस्ट्री शेफ थे। ठीक है। ठीक है, तो मुझे भी इसी इंडस्ट्री में आना था, तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो एज डिश वॉशर स्टार्ट किया। ठीक अच्छा। है, तो तकरीबन 9 मंथ और 12 मंथ के करीब मैंने डिश वॉशिंग किया, उसके बाद फिर हेल्पर एंड ऑल सारी चीज़ें। फिर 2016 और 17 में जाकर मैंने, हमारे एक उस्ताद हैं असद भाई, उन्होंने कहा कि यार तुम जो है ना यहाँ से एक डिग्री ले लो। तो फिर मैंने जाकर वो ज्वाइन किया। बहरहाल मैं पढ़ाने जाता था, उल्टा लेक्चर देने के लिए खड़ा हो जाता था, और वो बस वो एक सर्टिफिकेशन का एक वो था। बट यस, शेफ़ बनने के लिए इस वक्त आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी जी। सही है, एक तो आपकी जो बेसिक पढ़ाई है वो आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप culinary इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए आप culinary किसी भी स्कूल को ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ से आप ग्रेजुएट हो जाएं, फिर उसके बाद आप फिर किसी होटल से या रेस्टोरेंट से आप इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जाकर आप जॉब पे खड़ा हो। सही। अगर आप डायरेक्ट हो जाते हैं इस वक्त, तो अब जो टाइम है ना, हमारे टाइम पे जब हमने करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त गैप बहुत था। ठीक है, शेफ्स बनने के लिए आपको एक अच्छा मार्केट के अंदर जो है ना ऑप्शन था आपके पास। बिल्कुल आज हर दूसरा बच्चा जो है ना वो शेफ बनना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने जीतना है ना तो आपको फुल इक्विप्ड होकर आना है। हाँ हाँ, कंपटीशन इतना, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत तो टफ है। आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है फर्स्ट, फिर जो हॉस्पिटैलिटी के एथिक्स हैं उसको ये मैं- समझना और बिल्कुल। सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसको फॉलो भी करना है। सही। सीखना और समझने के बाद ये नहीं कि आप भूल जाओ, नहीं, उसको फॉलो भी करना है। सही। हमारी इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं कि फौजी रूल है। ठीक है, कि आपने यस सर बोलना है खाली, अच्छा, नो वाला एलिमेंट नहीं है। वाकई ये आपने नो किया तो आप बाहर हैं। बाहर है। समझ रहे हैं? ये मेरे लिए न्यूज़ है। हाँ, तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर आप मॉर्निंग आते हैं, जाते शेफ की मर्जी से हैं। समझ रहे हैं? आप ऐसे घर नहीं जा सकते, 9 आवर्स 8 आवर्स की ड्यूटी नहीं है। ठीक है, आप आए ड्यूटी पे जाएंगे, आप रेस्टोरेंट की मर्जी से या होटल की मर्जी से कि आप आपकी ये ऑफ घर के कुक्स को भी थोड़ा मैसेज दे दें कि घर के कुक्स भी जरा लिटरली आए, अब आते भी यहाँ अपनी मर्जी से ही हैं और जाते भी अपनी मर्जी से, और अगर आप कुछ कह दें तो बस काम हो गया। हमने जो होटल, हाँ सॉरी नहीं आप बोल हमने जो होटल में टाइम गुजारा ना, हम ना जब इनिशियल स्टेज के ऊपर जब हम होटल हमने ज्वाइन किया शुरू में, तो जब मैं 4 दिन कंटिन्यू होटल में रहा, तो 5वां दिन जब मैं घर गया तो मैं अम्मी को देख के, घर वालों को देख के रोया लिटरली, क्योंकि 4 दिन के बाद मैंने घर वालों को देखा। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं होटल मॉर्निंग उठते थे हम अपनी शिफ्ट की, ठीक है, फिर रात को आउटसाइड कैटरिंग में चले गए, बाहर जो इवेंट होता था वो कराने के लिए, फिर आए रात को तकरीबन 1:30-2 बजे सो गए, होटल में ही सो गए, कभी जिम में सो जाते थे, कभी रूम मिल जाता था, कभी बैंक्वेट में चादर मतलब ओढ़ के। अच्छी खासी टफ जर्नी है। हाँ, ऐसा और नहीं ये है कि- लड़कों के लिए है, और जो लड़कियां हैं, और क्योंकि शेफ जो हैं वो जो बात कर रहे हैं, मेरा पासवर्ड 2011 में हुआ, और पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त नाम है पिथम, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे है। हाँ। तो हम वहीं के पास आउट हैं सर। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहला करियर जब स्टार्ट हुआ, और जब हम एक रेस्टोरेंट होटल के अंदर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो मेल्स ही नहीं थे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सैलड हमारे सामने आ चुका है, अब एक ड्रिंक बनने जा रही है। हमजा, ओवर टू यू, आप कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं?
अब हम बिल्कुल लास्ट रिफ्रेशिंग, क्योंकि सैलेड खा लिया तो अब थोड़ा रिफ्रेशिंग अभी हमने खाया नहीं, खाएंगे नहीं खाया, अभी खाएंगे। Assume करवा रहे हैं। हाँ, या assume इससे करा लिया, खा लो, क्योंकि उसके पास तो पानी भी गुजर के लग जाएगा। सैलेड गुजर के तो काम हो गया। तो सैलेड गुजरा तो फिर क्या बहुत होगा? पढ़ना था वो, साइड में बोले हाँ ऐसे ही है। अच्छा, तो अब चलिए ड्रिंक अब बनने थोड़ा जाए। न्यूट्रिशियस सारा पानी, ताकि और लग जाए पानी ठीक हेल्दी है। तरीके से। हवा भी लग जाती है। अब हवा के लिए तो फिर सवाद जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटरमेलन लिया, अच्छा बगैर बीज वाला आराम से मिल जाता है, अच्छा वाला वाटर। सर आप बताएं ना, अच्छा वाला वाटरमेलन की 3 निशानी बताएं जलाल साहब। जब तक यार मैं ये blend बड़ा कर रहा हूं। ट्रिकी सवाल है, हमने तो हमेशा काटा है, देखा नहीं है कैसा होता है। हम तो दुकान पे खड़े होके कटवा के पहले चखते हैं फिर घर लाते हैं। मगर मैंने उस ही चक्कर में 1 किलो खा लेते हैं। स्मेल जो है इसकी बताती है हाँ। कि ये अच्छा। कितना रेड होगा अंदर से। अच्छा, इसमें पुदीना क्या? अच्छा मिंट डाला, ये डाला, और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऊपर से डाल रहा हूँ, सही है। सॉरी। और इसको ब्लेंड करना, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर मैं सोडा डालूंगा, एंड आपके लिए अच्छा सा ये कॉकटेल रेडी हो गया। ड्रिंक रेडी हो जाएगी। बिल्कुल। क्या ठीक बात है, है। आपकी जर्नी की तरफ आऊंगी, लेकिन पहले समिया हमें बख्शेगी नहीं अगर उनकी जर्नी 12 साल से शुरू हुई थी। जब समिया 12 साल की थी और अभी नहीं, भी नहीं, है, अभी उन्होंने है। कहा है कि जी मुझे मेरे बच्चों ने मान लिया है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। जी समिया, क्लियर कर दे। माशाल्लाह। हम लोग असल में दोस्त है आप सब। 16 साल कह देती समिया कि आपको जवान, असल जवान इंसान होता है 16 साल हम में। सब दोस्त हैं नाजरीन, तो इसके हम लोग ऐसे भोंडे मजाक कर लेते हैं। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे बच्चे हर जगह मेरी एज बता रहे थे, तो मैंने एक दिन उनको बिठा के कह दिया मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, और कभी गलती से 13 बोल 12 को दूं। 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। आप 4 दफा करें उसको। अच्छा ठीक है। अच्छा, जर्नी आपने अपनी 12 साल की उम्र आपने से मगर शुरू जो मैं पूछना चाहता हूँ समय से, बच्चे जो पहले एज बताते थे तुम्हारी, वो क्या बताते थे? भाई वो कहते थे कि हम इतने साल के से 6 साल के 7 साल के, तो ये 100 200 300 बच्चे छोटे छोटे। ये तो वाकई बच्चे ज्यादती कर रहे बहुत थे। ज्यादती कर रहे थे। तो मैंने एक दिन उनको बिठा के ऐसे कह दिया 12 साल, तो कभी गलती से मजाकन कह भी दो 13 साल, नहीं मामा आप गलत कहेंगे, आप 12 साल की देखो हैं। बच्चे कितना समझ, देखो यहाँ से पता चलता है कि बच्चे माँ के झूठ को भी कैसे आगे लेके चल रहे। और इनके बाबा सर जड़ के खत्म हो जाए। यार नहीं। वो तो तुम माशाल्लाह से हेल्दी इंसान है यार। हाँ। जलता सारा नहीं। खाना मैंने, वो खुशी का राज ही वही है। अच्छा, जर्नी स्टार्ट हुई वैसे किस एज से आपने स्टार्ट इन 2011 और किया? एज क्या थी ये बता। ये बहुत, ये बहुत मुश्किल सवाल किया आपने, वो नहीं बता मैं सकते। बर्थ सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी। सही है। आपने कहा कि लड़कों के लिए मुश्किल होता है, वाकई जो लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है। लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल इस सेंस में था कि जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो हमें इंटर्नशिप्स ही नहीं मिलती थी कि हम लोग ख़वातीन हैं, क्योंकि इंतज़ाम ही नहीं था। ओह। इंडस्ट्री के अंदर फीमेल शेफ्स के लिए कभी विंडोज़ ही नहीं थी। तो थैंक्स टू मीडिया और इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने इसको बड़ा हेल्प आउट किया, लोगों सही। में अवेयरनेस पैदा की, क्योंकि अक्सर लोगों का ये था कि उनको लगता था कि या तो हम फौज में चले जाएं या हम शेफ़ बन जाएं। तो जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम था ना वो ख़त्म हुआ। तो हमें जो शेफ़ ने कहा वो बहुत बेहतरीन बात है, और माशाल्लाह से अब तक जो है वो सिंध के एक अंदर, बात बताएं, लोगों ने ये क्यों सोचा कि हम फौज में चले जाएं या शेफ बन जाएं? क्योंकि बीच की पढ़ाई ट्रेनिंग्स के हवाले से कि पढ़ाई का गैप है, कि हमें उनको लगता है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना है, या फलाना इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, या हम खेती बाड़ी कर लेंगे तो हमें पढ़ना नहीं है। एक्सप्लोजर नहीं था, इस इंडस्ट्री को लैक किया गया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों को शेफ़ को इज्जत दी जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हम तो आज तक ही समझते हैं कि शेफ़ सिर्फ होटल रेस्टोरेंट या कैफ़े में नहीं, जो आपके घर पे जो आप लोग ड्रिंक्स पीते हैं, जो मसाले यूटिलाइज करते हैं, जो केक्स आते हैं, और इनफैक्ट बैंक्स, हॉस्पिटल सब में भी शेफ्स होते हैं। हर हॉस्पिटल में आप खाना कहाँ से खाते हैं? घर से थोड़ी आता है मरीजों का खाना, तो पूरी किचन बनाया जाता है, वेल इक्विप्ड, थैंक्स टू अवेयरनेस जो हमें इस चैनल से मिली। और अब बहुत जल्द हम आप ही के शो पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ 4 years डिग्री प्रोग्राम। ओह वाओ। अब तक ये सिर्फ कोर्स एडीपी में था, यानी कि इक्वल्स टू इंटर, यानी कि आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं,
अब ये 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा, तो उसकी डिटेल्स भी जब मैं एक दिन आऊंगी और फिर डिटेल में आपके शो पे ठीक है, आप मुझे बताएंगी। अच्छा, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने फिर इसको आगे हाँ, लेके मैं 71 ईमेल शेफ्स थे और उसमें 72 एक फीमेल थी कि मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि 15 दिन तक उसकी मरम्मत की गई, अंदर किचन की कैमरास लगाए गए, उनको यूनिफॉर्म दिया गया। लोगों में इस सिस्टम ही नहीं था। सही। शेफ को पता है कि किस तरह से लोग होते हैं, कैंची ना भी हो तो हाथ से खोला, अंडे तोड़ने नहीं। हम जब पढ़ लिख के वहाँ आए तो हमने चीज़ों को सिस्टम दिया, और जो उनको चलाने वाले लोग थे उनको भी सोच दी, नई सोच दी। वरना वही पाइनएप्पल केक, वही ब्लैक फॉरेस्ट केक, वही चॉकलेट केक था, वरना ना 3 मिल्की केक आता, ना फॉन्डेंट केक्स आते, ना इतनी कुछ आता। जबरदस्त सोच से आप आई कि आप सबको 12 साल का बनाएंगी। अब ऐसी सोच होगी आपकी। मैं जी, हयात। आपने जब स्टार्ट किया तो क्या आपको यही करना था और आपके घर से सपोर्ट थी? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 12 साल की थी। अच्छा, 12 में बहुत ज्यादा। अच्छा, अपने ऊपर ना ले। नहीं, अच्छा, आप थी वाकई 12 साल की। और जब मेरे और अब क्या vacations है ये होती, वैसे माशाल्लाह से? बस 12 को 2-3 दफा कर लो। अच्छा, 2-3 दफा, 2 दफा करेंगे तो कितना होगा? बस कर दो यार। बस 24 पे ही रखते हैं। अभी मैं आमना की भी बताती हूँ। अच्छा, बताएं, मैं तो सबको बताती हूँ। हाँ, तो फिर मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, और जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो बच्चों को भेज देते हैं कि कोई ना कोई कोर्स सीखे। सारे मेरी जितनी कजन्स वगैरह थी, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई कंप्यूटर, उस जमाने में कंप्यूटर जो आए थे तो लोग कहते थे भाई कंप्यूटर कोर्स करें, अच्छी जॉब सही, मिलेगी। सही। मैं जाती थी कि नहीं, मुझे ना बेकिंग सीखनी है, मुझे खाना सीखना है। और फिर करीमाबाद पे एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपने बेकिंग का। फिर वहाँ से मैंने बेकिंग की। फिर उसके बाद जब मुझे कोर्स करते करते ना वो होने लगा कि नहीं, मुझे अब किसी अच्छी जगह से करना है, किसी होटल से करना है। अब वही था, ये पहले तो कन्वेंस नहीं होती थी, 3 बसें बदल के इंसान जाता था वहाँ पे, इतनी दूर, कराची में। फिर उसके बाद ये बात बिल्कुल सही कह रही है। सिर्फ मुझे याद है, आई एम सो सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हम लोग, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ नाज़िबाद में रहते थे, तो वहाँ से इंस्टीट्यूट आना और रीजेंट आना तकरीबन 18,000 रुपए से लगता था। मैं इनकी पड़ोसी हूँ। अब नहीं रहती मैं। हाँ, अब नहीं रहती, लेकिन तो कितनी मेहनत है यार, मेहनत है आपने निकलना और फिर काम करना, सीखना, फिर उसको लेके चलना। जॉब नहीं मिलना लड़कियों के लिए उस टाइम, जॉब यही बात। जॉब तो क्या लड़कों के लिए इजी थी? हाँ, ऐसा नहीं है। देखें, मार्केट जो है ना टाइम के साथ ऊपर आई है। हाँ, सही है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, टफ टाइम दोनों को मिला है। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी इतना ही मुश्किल था जितना लड़कियों के लिए मुश्किल था, पर लड़कियों के लिए ये मुश्किल था कि लड़कियों का फुटफॉल बहुत कम था। हाँ। और हमारी मार्केट जो है वो इस बात से क्या कहेंगे कि वो अवेयर नहीं थी, अवेयर नहीं उनको थी, करना ही नहीं था काम हमारे साथ। खवातीन के साथ भी काम किया जा सकता है, उनको नहीं करना। ठीक है। तो वो अब जाकर मार्केट इतनी अवेयर हो गई है कि अब हर रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना लड़कियां हैं, काम कर रही हैं, बहनें, माएँ, बच्चियां सब काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत डेवलप हुई है। बट 2006 से लेके 2009 तक का जो एरा था वो ऐसा था टाइम कि जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा ना वो भी हमारी फील्ड में आ रहा है। ठीक है, मैं जो यही तो कह बेरोजगार रही है थी, वो भी ethics हमारी क्या फील्ड में आ रहा है। तो हर बंदा कोशिश ये कर रहा था, जिसको कुछ नहीं मिल रहा ना तो वो हमारी फील्ड में आके सही। सेट हो सबसे रहा है। प्यारा मुल्क है हमारा। हमारे मुल्क में हर तरीके का खाना मिलता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसको ओन करना है। हम हमारा अगर फ्रंटियर पे जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, हम बल्तिस्तान की तरफ जाएं, इनके अपने खुद के इतने प्यारे फ्लेवर्स हैं। और यहाँ सिंध में आए, हमारे सिंध की सब्जी, दाल, ये सब है। पंजाब भिंडी सबसे मजे की भिंडी। और आप पंजाब जाएं, बे। और आप अगर आप बुसरी खाएं, जो उनकी रोटी पे जो घी, सफेद मक्खन और गुड़ है, हम रहते हुए भी हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को नजर आ रहा है हमें गुड़। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सारा देसी मक्खन नजर आ रहा है। असल में मैं आपको बताऊं, हम इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जाते हैं। शेफ जलाल इसको बिल्कुल सेकंड करेंगे, हमजा भी करेगा कि हम जब जाते हैं तो हमें लोग इंडियन कुजीन कहते हैं। हम आज तक क्योंकि खुद इतने कंफ्यूज हैं कि हम बना क्या रहे हैं, तो हमें अपने हमारी स्पाइस, हमारा टेक्सचर, हमारा फ्लेवर, हमारे रेसिपीज इसीलिए हमें ना हम एज शेफ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने खानों को मार्केट पाकिस्तान के नाम से एग्जैक्टली। इसीलिए हमने जो चाइना में रेस्टोरेंट खोला है, द फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हमने ऊपर नाम उसका खावो रखा है, बट नीचे हमने उधर आपको किसी शेफ की जरूरत है? क्या बाहर हो गए। अच्छा, हो गए। अब हम गोंगजू खोलेंगे। गोंगजू सू शेफ चाहिए आपको, प्यारी सी, अच्छी सी, थोड़ी सी।
हाँ। गोंगजू खोलने हम दोनों Sous साथ chef चलेंगे। Derek। तो शेफ मेरी उम्र 16 बता दीजिएगा। बट 12 कब हो जाएगी? हमजा रेडी हो गई हाँ, हमारी ड्रिंक रेडी है। ड्रिंक। मैं उस बात को कंटिन्यू करूंगा कि थोड़ा सा फ्यूजन हमारा इसलिए भी क्योंकि हम एक सिल्क रूट एग्जैक्टली पे रहे हैं और उस बेल्ट पे सारे मुगल्स हमारे पास सही। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान सारी जगहों से आए, तो फिर वो कहीं ना कहीं फ्यूजन है, लेकिन वही चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। सर ने अभी चाइना की बात की, मैंने रशिया में ट्रैवल किया, तो उधर 4 महीने जो स्ट्रगल होती है एक वाकई। पाकिस्तानी बिल्कुल। खाने की, No वो doubt। कोई नहीं वो। बता सकता। सर आपको ज़्यादा ही बिल्कुल अच्छा पता है। 110% जिस तरह से बात हुई ना कि ये मुगल दौर से और सारी चीज़ों से, तो अगर आप स्टडी करेंगे तो ये तो आपका जाके जो है ना क्या कहते हैं मंगोल से स्टार्ट होता है, ठीक है, ईरानियन फारसी फूड से स्टार्ट होता है। तो हमारे इन दोनों almost फूड को food वही मर्ज है। करने के बाद जो है ना इंडियन कुजीन बनी और इंडियन कुजीन से जो है फिर खाने निकलते सही। निकलते आगे मुगल दौर से फिर आगे निकले। बिल्कुल। बिरयानी क्या है? बिरयान और जो है ना ये बिरयान बेसिकली फारसी वर्ड है, चाहिए तो मुगल जितने भी थे इन्होंने खाना ये मंगोल का और फारसियों को चुराया। बिल्कुल सही है। मंगोल जब जंग के लिए निकलते थे या वॉर के लिए निकलते थे तो वो अपने साथ चावल और गोश्त लेके जाते थे सिंपल, सही। ठीक है, तो वो चावल और गोश्त को पकाकर ही अपने फोर्स को खिलाया करते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो तला हुआ और पका हुआ बिरयान, मतलब तला हुआ बिरयान फारसी वर्ड है। फारसी तो ये आपका इंडियन जितने भी ताजमहल जो बना, ठीक है, जो शाहजहां थे उनके जब फोर्स को वो चेक करने गए तो उन्होंने कहा कि मेरी फोर्स जो है ना कमज़ोर है, उनको आप प्रोटीन और कार्ब दें, तो उन्होंने चावल और गोश्त को मिलाकर जी जी बिल्कुल। जब खाना बनाया तो वो बिरयानी नाम रखा गया। बिरयानी तो वो बनी। फिर उसके दस्तरखान की जीनत बनी। तो ये खाने कोरमे और हर ये खाने की सारी- एक हिस्ट्री हिस्ट्री है, है। एक Exactly. और जो connection है। बादाम और जो खाने हमारे बादाम वाले, काजू वाले, पिस्ते वाले हैं, तो वो सब शाही घरों के हैं। और जैसे कि तड़के वाले खाने वो शाही घरों के खाने सही। हैं, जो कि अब हम लोग उसको बहुत ही कहते हैं गुर्बत वाले खाने। नहीं, ये शाही खाने ताकत है। जैसे कि लोग इसको बड़ा समझते नहीं है, लेकिन जब शाही दस्तरखान लगता था और जब दाल बनती थी तो तड़के के अंदर सोने की अशरफी डालते थे ताकि उसके अंदर सोने की तासीर है, ताकि घर कहाँ? मैं चली जिस्म जाऊँ। ताकतवर बने। अशरफियाँ उठाने। अब वो तो हम अभी तो बेचारा लुट गया लेकिन ये चीजें हैं। लुट गए खत्म अशरफियाँ। जी हमजा हमारी ड्रिंक के अरे बारे में बिल्कुल बताएं ready हो गई है। और बेनिफिट्स भी थोड़े बता ओके, दें। सो वाटरमेलन है तो सबसे अच्छी बात इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा कम होता है, तो यानी आप ज़्यादा भी खाएंगे तो आपको नहीं लगेगा और एज भी कम लगेगी। इशारा इस तरह और एज भी आपको कम लगेगी। 16-12 में आ जाएंगे हम। एज कम 12-13 में लगेगी आप आ पीने से। जाएंगे। 10-16। बस सिर्फ ये ख्याल रखिएगा कि इसको किसी दूध के आइटम के साथ मत खाइएगा, क्योंकि रिएक्ट करेगा तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो ये मैंने दोबारा बताया। और तीसरी चीज़ ये कि इसको ज़्यादा खाने से भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है, तो एक मिनिमम मिकदार में खाएं और रात को खाने से अवॉइड अच्छा करें। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको ये ख़ास बताते हैं जब तरबूज आता है कि आप अपनी वर्कआउट प्लान में तरबूज को ज़रूर रखें। तो ये एक और फ़ायदा भी है कि उसके आप तरबूज खा सकते हैं। जो लोग टेंशन में आते हैं कि फ्रूट का जो होता है मीठा बहुत जो है वो जो शुगर है वो, वैसे भी फ्रूट की शुगर का कोई आप पे इफेक्ट नहीं होता। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर आयशा जाएंगी किचन में और हमें कुछ बना के बताएंगी। और अब ज़रा हमने काफ़ी शेफ्स पे बनने पे बात कर ली, अब ज़रा कुछ अच्छी अच्छी डिशेस बताएं। आप लोग कभी कभी आते हैं, कुछ बताएं लोगों को कि गर्मियों में वो क्या बना सकते हैं। रोजाना आलू गोश्त शोरबा सुन सुन के हम भी तंग आ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये सैलड बहुत ही मजे का बना है। थैंक यू। Thank you। बहुत मजे का सैलड है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो ब्रेक समिया पे ने जैसे ही आप पता चला ना आ रहे समिया ने प्लेट नीचे रखी। शेफ आपने तो नहीं लिया? नहीं मैं फुल मैं भी ट्राई करूंगा। नहीं, ये थोड़ी देर। चपाती खाकर आए घर से। वाकई आप चपाती खा के आए? 2 अंडे चपाती सुबह में चाय आप खाते हैं ये? मैं बता देती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट किए बगैर घर से निकलता नहीं। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात है। और आप एग खाते हैं सुबह? हाँ, बॉइल्ड एग। और मेरा डेली के एक ही नाश्ता है और मैं अच्छा। नाश्ता किए बगैर घर से बाहर कदम रखता ही नहीं। अच्छा, अगर हम नाश्ते की बात करें, चलें समर्स में नाश्ते कैसे होने चाहिए, समिया बताएं।
मैं चाहती हूँ कैमरा मुझसे हट जाए। अगर लोग कॉफ़ी लेते हैं, कोई कैफीन लेते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी बेस्ट है। उसके साथ आप कोई सैंडविच ब्राउन ब्रेड में ले सकते हैं। अब बची हुई रात के सालन से आप गोश्त अगर उसको वॉश कर लें, उसमें सैलेड डाल लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, जैसे कि अभी हमजा ने बनाया, उसमें वो थे अखरोट, तो बहुत अच्छा ये है। आप उसमें एक पनीर का पीस ले सकते हैं, आप एक बॉयल एग ले सकते हैं। ये अच्छा नाश्ता है। और जैसे कि बताया कि सबसे पहले महंगा नाश्ता बता नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिंपल ब्राउन ब्रेड लें या रोटी ले लें, आप जो घर पे आधी ली, उसमें अगर आपने रात में बची हुई कोई सालन है तो आप उसके गोश्त को धो के उसको आप टुकड़े करके आप रख सकते हैं। अंडा रख लिया आपने, कोई फ्रूट डाल लिया, पनीर अगर नहीं है तो नहीं ले, चिया सीड और दूध ले लें जो सबसे बेस्ट है, दलिया लें। ठीक है, गोश्त मुझे समझ में नहीं आया, बाकी मुझे भी नहीं आया। असल में लोग सैंडविच खाते हैं, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच ले रहे होते हैं, पता है क्या, हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां और माएँ जितनी भी इस वक्त देख रही हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो चिकन खाना छोड़ें। सबसे पहले सबसे पहले तो चिकन खाना छोड़ें, और बीफ अगर खाते हैं तो वंस इन अ ब्लू मून खाएं, और रेड मीट के अंदर मटन ज़्यादा से ज़्यादा खाना पसंद करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप गोश्तखोर हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, देसी घी। गोश्तखोर होना बुरा नहीं है। अगर आपको गोश्त खाने का दिल करता है या आप गोश्त से वो ग़िज़ाइयत देना चाहते हैं तो आप बीन्स एंड लेग्यूम्स के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ठीक है, बीन्स एंड लेग्यूम्स आपके पास। फिर हमारे पास समंदर है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सी फूड दुनिया जहाँ का है जी। आप सी फूड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई? सी फूड खाएं। सी फूड ये नहीं है कि गर्मी है तो मछली नहीं खानी, सर्दियों में सिर्फ मछली खानी। और वो जो वो होता है बर वाले महीनों में खाने नहीं आप, अच्छा इसमें सिर्फ जो मंथ है ना वो जून जुलाई का होता है, ठीक है, जिसके अंदर मना किया जाता है, बट उसमें भी आपको मिलती है, खा लेते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में तो खा लेते हैं। टाइम होता है तो इसलिए उनको मना करते हैं कि इस टाइम के ऊपर जो है आप ना खाएं। ठीक है, बाकी आप खा सकते हैं। और नाश्ते की जहाँ तक बात है, नाश्ते में आप जिस तरह से समझे ने बताया। अच्छा, ये आप लोग से यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। आयशा चली गई हैं किचन में। आयशा, आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ कोकम्बर सैलेड और उसमें चीज का फ्लेवर डाल। ऐसा सैलेड क्या आप? मेरे पास से नहीं है यार, मुझे एक बात बताएं, जब भी मैं किचन में किसी को भेजती हूँ तो इतना धमाका क्यों हो जाता है? सब गवाएं, सबने देखा, मेरे पास आपने कुछ नहीं किया, मुझे पता है। आयशा पहले क्लियर कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या बन रहा है? क्यूकम्बर सैलेड। हमने कोकम्बर लिया है, उसे ऐसे कटिंग किया। अलग अलग नाइफ आती हैं जो बहुत प्यारी सी कटिंग देती है। जितनी खूबसूरत कटिंग चीजों को आप जितना खूबसूरत करके पेश करेंगे उतना ही खाने में अच्छा होगा। यहाँ मैंने सोया लिया है, फ्रेश ग्रीन सोया जो होता है, उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। यहाँ भी लहसन है, उसके जवे लिए, उसे भी बारीक चॉप करूंगी। यहाँ पे योगर्ट है मेरे पास, साथ लेमन है, लेमन जूस जाएगा जिससे और अच्छा फ्लेवर देगा और गर्मी खत्म करेगा दही के साथ। चीज स्पाइसेस है, ये सिजलिंग है पाउडर, आसानी से हर जगह मिल जाता है। अब ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। यहाँ पे हमने जीरा लिया है जो रोस्टेड है और क्रश किया हुआ है, इसे मोटा मोटा, और साथ हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लिया हुआ है। ठीक है, आप बनाना शुरू करें जी। तो आपने कहा सुबह में कोई अगर, अच्छा ये लोगों में होता है, बहुत से घरों में ये होता है कि जो रात का सालन होता है लोग सुबह सुबह चपाती या पराठे के साथ खा लेते हैं। आप एग खाते हैं, और आप कोई ड्रिंक ऐसी कौन सी पीते हैं जो चाय या कॉफी? मैं अपनी बात करूं तो मैं टी बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि मैं, नशा अगर हो ना कोई तो मेरे लिए चाय का होगा। सही, ठीक है, तो मैं चाय अगर हो नहीं नशा होता है। हाँ, ये नशा ही है ये आपका नशा है। हाँ, ये मेरा नशा है। ठीक है, मगर जो ब्रेकफास्ट जो है ना आपका, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपने करना है तो आप ग्रेनोला बॉल ले लें, ठीक है, आप स्मूदी बॉल ले लें, ठीक है, आप सिर्फ योगर्ट ले लें, ठीक है, योगर्ट के साथ कोई बनाना फ्रूट ले लें, ठीक है। तो ये वाले आप जो है ना नाश्ते करें। अगर आपको वो पराठा तो वो अंडा नहीं, लेकिन देखिए पराठा अंडा खाना कोई बुरी बात नहीं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम जरूरी है, हेल्दी नाश्ता करना बहुत जरूरी है। कैसे बना रहे हैं? अगर बिल फर्स्ट किसी के घर में पराठा बनता है, उनके घर का रिवाज, हम तो रोटी पे हल्का सा घी लगा लेते हैं, असली घी, देसी घी या देसी मक्खन। अब तो आप ही खाएं वो से नहीं, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा सेहतमंद है, आपकी हड्डियों को, आपको ताजा रखता है, आपको ताकत देता है। बात है कि 12 साल का दिखाता है, 12 साल का दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप खा क्या रहे हैं। और जैसे हम मीट की बात करें, आजकल मैंने बहुत लोगों में देखा कि लोग खाली गोश्त का सालन बनाते हैं, आप उसमें सब्जियां ऐड नहीं करते। पहले चुकंदर गोश्त बनता था, अभी भी बनता है, अभी हम तो बनाते हैं, बहुत कम हो गया, अब बहुत कम हो गया। लोग
लोग कहते हैं नहीं हमें सब्जी नहीं खानी, नहीं, आप उसको मैश करें, आप उसको बनाएं, ढाबे स्टाइल में बनाएं, लाल रोटी के साथ खाएं, लेकिन उसका इंटेक रखे जिससे आपके जिस्म पे दाने नहीं निकलते, पिंपल्स नहीं निकलते। गर्मी में लोगों की पूरी पीठ भर जाती है। है, ये बिल्कुल। सब गोश्त जो आप रेड मीट खाते हैं ना उसका रिएक्शन है। गोश्त से तो और भी बड़े नुकसान, बहुत खाना नुकसान भी है। फायदेमंद है, लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा गोश्त लोग खाते हैं या मर्द हजरात खाते हैं उनको पाइल्स की तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होता है। गोश्त खाने से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, गोश्त के अलावा अगर ये सुबह के नाश्ते की बात करें तो बिल्कुल जलाल साहब ने, सर ने बिल्कुल ये ठीक बात की है कि बासी रोटी के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो एक रात की रोटी होती है ना, उसको एक फर्मेंटेशन के बाद उसको एक रेस्ट टाइम मिलता है, तो वो आपके लिए प्रीबायोटिक। और अचार प्लीज़ ये मत भूलें, अचार एक अच्छा बायोटिक आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग अचार को सिर्फ दाल रोटी के साथ सालन बना के खाते हैं। हाँ, सालन ना बनाएं प्लीज, फिर आप कहीं और जा रहे होंगे। ये आप कौन से अचार की बात करें, जो घर में बनता है या जो बाहर से भी मिलता बाहर है? से तो बिल्कुल नहीं। आप घर पे जो अगर बना रहे हैं तो बना लें, अगर नहीं बनता तो कोई ऐसी रिसोर्स ढूंढें। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अचार बना के बेच रहे होते हैं। मैं तो कसम से लोग ढूंढती हूँ जो घरों में अचार बनाते हैं। मैं अचार की इतनी दीवानी हूँ। एक वक्त था नहीं, अब मेरी अम्मी की फैमिली में लोग बहुत, मेरी एक फुप्पू हैं वो बहुत मजे का अचार डालती हैं। याद है आमना बर्नियां धुलती थी, सूखती अभी थी, भी होता है। आते कह रही अब ये रिवाज थोड़ा थोड़ा तो घर में रखिए ना। तुम इतनी पुरानी हो, मतलब 12 साल की इतनी पुरानी बात, मुझे ये टाइम आज भी मेरे पास एक छोटी सी सिल है, मैं अपनी दादी के साथ देखती थी वो सिल पे चटनी बना के गर्मियों में खाती थी। I love it। मेरी मामी है फरनाजी उनका नाम है, फरनाजी मामी। वो इतने मजे के अचार बनाती हैं। और मेरी फुप्पो हैं, उनका नाम बेबी फुप्पो है, वो भी इतने मजे के अचार बनाती हैं। 12 साल की नहीं है वो तो बेबी फुप्पो है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर घर में बेबी होना है। मेरे पप्पू का नाम भी बेबी है। बेबी फुप्पो हर घर में एक होती बिल्कुल है। होना चाहिए। मेरी पप्पू का नाम भी बेबी पप्पू है। और इतने मजे के वो अचार डालती हैं कि मैं अब मुझे होता है बस जैसी गर्मियाँ आएंगी। और मेरी एक और खाला भी हैं, उनका नाम भी आमना है, क्योंकि जब मैं किसी एक का नाम लेती हूँ ना, जब ये शो के क्लिप्स चलते हैं, वो कहती तू मेरा नात नहीं लेता, तू मेरा नात नहीं लेता, मैं भी तेन अचार कर लिया। तो भाई मेरी खाला आमना वो भी बहुत मजे का अचार डालती हैं। तो ये मेरी एक मामी, मेरी पुप्पो और मेरी खाला, ऐसे मजे के अचार हैं। बेबी पुप्पो, फरनाजी आंटी। गर्मियों में जो तरबूज के छिलके का अचार, जो पानी वाला जो होता है, वो भी कितना अच्छा शलजम का अचार, शलजम डलता है। शलजम का अचार। हाँ। अच्छा, अब जरा ये अचारों से निकल आते हैं। अब ये go ahead। बच्चे जो दोपहर में अगर बच्चे आते हैं कहते हैं मामा फिर यही बना हुआ है अम्मा, कुछ नया नहीं है, तो क्या ऐसी चीजें जो बच्चों को राइस के साथ आप मजे का बना के लंच में दे सकते हैं गर्मियों में? अच्छा, आई रिमेंबर माय डैड यूज्ड टू गिव मी शामी, इज द कोर मील। कोर मील है शामी, वो अभी तक मुझे वो याद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ शामी अपनी मेट से मत बनवाएं, खुद बनाएं। सिल पे बना सकते हैं तो सिल पे बनाएं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का रेशा जो रहता है ना, और उसके बाद वो पूरी कॉम्पैक्ट मील है। अगर देखा जाए उसमें पल्सेस आ गए, गोश्त आ गया, और वो आराम से बच्चे खाते हैं। तो प्लीज 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 यार अब ऐसी बातें आप ना करें। अब जो घर में हाउस हेल्प अगर वो अच्छा बनाती तो बना दें उसे। नहीं, वो आपके सामने बना रही है, तो सामने बना रही है। बाजार से लोग रेडीमेड से खरीदते हैं, वो नहीं, आपके घर में जो हाउस हेल्प है वो आपके घर पे ही होती है। आयशा, आप रेडी हो चुकी हैं? हो गया रेडी हो गई है, मिलाओ आप लोग। आप प्लीज ले आए, आप रखें, हम थोड़ी देर बाद ये चखेंगे। जो आयशा ने बनाया है ना, ये बहुत बेहतरीन सैलेड है फॉर द लंच। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, जो चस्का आप अपने बच्चों को जबान पे बचपन से लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरा वे ढूंढते नहीं। बचपन से ही आप उनको ऐसे खाने की आदत डालें, जैसे सब्जियां हैं, खीरे हैं, गाजर है, ये सब खाने की आदत। लेकिन आप वो खुद भी खाएं, खुद भी खाएं, तभी वो बच्चे खाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब आप वो खुद चीजें खाएंगे ना, तो आपका बच्चा भी खाएगा। अब गलतियां होती हैं, मैं मटन बीफ नहीं खाती, बहुत माजरत के साथ, मैंने कभी नहीं खाया बचपन से, तो अब वो मेरे बच्चे नहीं खाते। मैंने बड़ी कोशिश की बेवकूफ़ बनाने की छोटे होते हुए कि चिकन की बोटी है, लेकिन कभी बेवकूफ़ नहीं बने। अच्छा, ये जो आप बात करें ना हम के कुजीन, मैं क्या करती हूँ, बेक पोटैटोज़ अगर आपको पता हो, थोड़ा सा वो मैदा के साथ बनाई सॉस, उसमें पोटैटोज़ डाले, थोड़ी सी फ्लेक्स डाली। आप तो मुझे आज कहेंगे इससे फ्लेक्स की बात करती। मेरी बेटियां इतने शौक से वो बेक पोटैटो और वो खा लेती हैं। राइस हेल्दी भी हो जाता है उनके लिए, तो उनके लिए वो दाल चावल हर वक्त बनाना या आलू गोश्त। मुझे शोरबे बहुत पसंद है। आपका क्या ख्याल है शोरबों के बारे में? शोरबे वुड बी बेटर अगर उसमें थोड़े से, अगर आप हड्डी शामिल करें। हाँ, गोश्त के साथ, वो भी तो हमारा एक नहीं, डेफिशिएंसी है ना। गोश्त हो, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ शोरबा खाती हूँ।
और वो अच्छी आपको उसका देखिए, जो जायका इसमें तो आ ना- जाता है ना। गर्मी के हवाले से कह रही हूँ शेफ जलाल के जो शोरबे पतले पतले अच्छा होते हैं ना, होता है ये health आपको के लिए खिचड़ी के साथ लाल ये बहुत चावल की अच्छा खिचड़ी। मेरे ख्याल से ना, देखिए इट डिपेंड के जो भी माँ है, अम्मा है, मॉम है, वो पूरे दिन में मॉम उनका- ये है, माम है। हाँ प्लान अम्मी या जो भी हैं, तो उनका प्लान क्या है कि वो नाश्ते से लेकर डिनर तक क्या प्लान किया है बच्चे के लिए आज ये का। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये पूरा मैटर करता है कि आज के पूरे दिन की खुराक क्या होगी बिल्कुल इनकी। सही, बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से फिर लंच प्लान होता है। ठीक है, कि ब्रेकफास्ट में मैंने ये दे दिया तो मैं लंच में ये बना दूंगी और डिनर में ये बना दूंगी। ठीक है, तो जहाँ पर अगर आप सैलेड या इस तरह की चीज़ खिला रहे हो तो फिर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर आप लंच में ठीक, ये चीज़ ठीक। इस तरह की चीज़ें और ये डिपेंड करता है स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी बेस है या नॉर्मल घर में रह रहे हैं, तो उस पे भी अगर वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की नीड है कंपैरेटिवली जो बच्चे घर पे बड़े बच्चे जाते हैं, जैसे एग्जाम स्टार्ट हैं घर पे तो उनको बैठना है, तो आप उनकी डाइट इस तरह से आजकल ना फैशन हो गया बेसिकली ना कि मैं नाश्ता नहीं करती, मतलब या मैं नाश्ता नहीं ये करता। गलत है, ये गलत है। ये बहुत गलत चीज़ है। आपको अपने बच्चों को ये ट्रीट करना चाहिए कि नाश्ता जो है ना आपका बादशाहों वाला होना चाहिए। बिल्कुल। ये मौला का फरमान भी है कि आपका नाश्ता बादशाह वाला, वजीरों की तरह जो है आप लंच करें और फकीरों की तरह आप फकीरों की खाना तरह खाएं रात का। तो ये पूरे दिन का आपका एक रूटीन होता है कि आप उसके अंदर किस किस तरह से अपने बच्चों को और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। बिल्कुल। अब आप लंच के अंदर अगर सैलेड ले लें, शोरबा ले लें, या आप जिस तरह से आपने कहा कि शोरबे में रोटी को डुबो के दे दें, दाल के अंदर खिचड़ी रोटी बना को ली डुबो के अच्छी, दे दें, जैसे लाल ठीक है? चावल की खिचड़ी बहुत मजे की मतलब बनती है। सॉफ्ट जो है ना आपने। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, Sure. वापस आएंगे। बच्चों की बात हो रही है तो लंच बॉक्सेस पे बात करेंगे कि लंच बॉक्सेस कैसे आप रेडी करके भेज सकते हैं बच्चों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज कुजीन्स पे, शेफ्स कैसे अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं। जो नए शेफ्स हैं अगर वो बनना चाहते हैं तो हमारे इतने ज़बरदस्त शेफ्स यहाँ पे, बड़े शेफ्स बैठे हैं जिन्होंने बताया कि आप कैसे अपने एथिक्स, शेफ एथिक्स क्या होते हैं उनको लेके चलना होता है। लंच बॉक्सेस पे आ जाते हैं। हर माँ की ये टेंशन है कि मैंने सुबह लंच बॉक्स में, पहले उसको ये टेंशन है मैंने बनाना क्या है घर के लिए, और फिर ये टेंशन है कि मैंने बच्चे को लंच बॉक्स में क्या डाल के देना है। जी हमजा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो लंच बॉक्स उसको चेक करें कि वो BPA प्लास्टिक फ्री है कि नहीं है। ओह। जो आपका पुराना स्टेनलेस वाला जो स्टील का डब्बा है ना, वो सबसे अच्छा साफ भी होता है ठीक और उसमें है। चीजें अच्छे से मॉइस्चर कंट्रोल भी रह जाती ये है। जो छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, नहीं, वो भी स्क्वायर वाले अब आ आ गए जाते हैं, आ अब जाते आते हैं, हैं, ठीक जिस है। बाहर तरह से हम प्लास्टिक वो होता है, अंदर से बेंटो बॉक्स स्टील के का। नाम से ठीक वो है। मशहूर है, तो वो मिल जाते हैं आराम से। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सैंडविचेस बना रहे हैं ना, तो एक आप सिंपल जो क्यूकम्बर सैलेड अभी मैम ने बनाया है, उसी तरीके की कोई भी आप ड्रेसिंग उसके अंदर डालें, ताकि जब लंच टाइम पे या मिड ऑफ द लंच वो अगर खा रहे हो तो कम से कम उनके लिए रिफ्रेशिंग हो, क्योंकि वो एक अच्छा रहता है। उसके साथ प्लीज़ शामी कबाब दोबारा जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक पूरा कॉम्पैक्ट मील है पल्सेस से और मीट से। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर बच्चे को थोड़ा सा आपने एक्साइट करना है ना लंच बॉक्स के लिए, तो उसी शामी कबाब को छोटे छोटे सैंडविच बना के उसमें फिलिंग कर दें। मेरे अल्फाज आपने छीन लिए। हाँ, शामी कबाब के जो है ना छोटे बर्गर बन मिलते बन हैं, आते मिनी हैं। बन जो होते हैं। बन कबाब बना के देते हैं। Exactly. बन कबाब बना के दे दे, वो वो- बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। एंड आई थिंक वो आजकल कटर्स भी बड़े अच्छे आते हैं, तो आप थोड़े Cutters, से yes. एलिमेंट्स बना के क्यूकम्बर्स को, और वो कोई भी रेडिश वगैरह हो तो वो भी जरूर डालें उसके अंदर, ताकि वो बहुत पूरा जरूरी मील है, बिल्कुल। important हो। और कोई क्यूकम्बर साथ में भी रख के दे Exactly. दिया, या नट्स का। मैं जब हाँ। मैं खुद टीचर थी तो तब बहुत ज़्यादा ही होता था कि मैं बच्चों के एक तो मुझे लंच बॉक्स बहुत एक्साइट करते थे। वो आप टीचर थी बच्चों की लंच खाने वाली, लंच नहीं खाती थी, बट चेक करती थी कि आज और में जो क्या ये बात आपके बच्चे बोलते हो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बच्चे कहते थे इफ आंटी विल ईट देन आई विल Oh ईट। my God! फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा शेयरिंग करती थी। और मेरी सबसे बड़ी बात होती फ्राइज। बच्चा फ्राइज लाया है और थोड़े नट्स की मैं दीवानी हूँ, तो मैं नट्स खा लेती थी। जी माँ याद रखेंगे वही टीचर थी जिनसे बच्चे आपको पढ़े, अब वो बच्चे बच्चे आगे रोते थे, ये वही टीचर। अब वो बच्चे माशाल्लाह 23, 24 साल के हो गए हैं वो बच्चे। माशाल्लाह, तो और अब उनको मैं याद दिला दूं, उनकी माएँ देख रही होंगी कि मैं लंच खा रही थी। जी आयशा। हर स्कूल में या कोई भी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बड़े हो छोटे हो, तो ना हाँ। कैंटीन से होती है, जी। बच्चे वहाँ से मुतासिर होते हैं, वहीं का देख जी, के खाते जी, हैं। बहुत अपना lunch box मुतासिर लेके होते जरूर जाते हैं, लेकिन खाते वो बात बहुत पते की की आपने। एंड कुछ बच्चे बेच भी देते हैं वो लंच बॉक्स। ये मैंने वो सुना मैं था, था। आई ये यूज्ड टू सुना सेल था माय मैंने लंच भी कहीं। बॉक्स,
ताकि मैं वहां से खा लूं। बेच भी देते हैं आपस में, ट्रेडिंग होती थी वहां जाके। ये सुना है मैंने। अच्छा, फिर मुझे लगता है कैंटीन्स की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ हेल्दी खाना बच्चों को दें। वो नहीं देते, एक वो देते हैं समोसे, बर्गर्स हैं लोगों को। तो आप क्या सजेस्ट करें कि लंच बॉक्स में क्या मैं ये कहती हूँ कि ना पैसे रख दें। पैसे ही रख दे, यही होगा। क्योंकि बच्चों को अगर आप घर से नहीं आदि डालेंगे ना कि इन चीजों को आपको खानी है, बाहर की चीजें अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो वही खाएंगे। चाहे आप कुछ भी बना के दे दें, कितनी भी मेहनत कर दें, सुबह उठ के आप 6 बजे से उठ के भी बना देंगे ना, तो वो वही खाएंगे कि जब तक आप उनकी तरबियत ऐसी नहीं करेंगे कि नहीं बाहर का नहीं खाना। बिल्कुल सही। फ्रूट्स दें साथ, फ्रूट्स दें, बिल्कुल। सैलेड्स दें साथ। अब तो गर्मी है जैसे, तो सैंडविच वगैरह। ठीक है जी। अभी आजकल तो आपका ये रोज का काम है, जरा बताएं। अच्छा देखिए, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को जब आप सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट कराते हैं तो आप ये खुद सोचें कि अगर एक बच्चा 7:30 बजे खा के बैठा है तो वो 10:30 बजे इतना हैवी लंच बॉक्स नहीं खा सकता, लेकिन उसके लंच बॉक्स के अंदर वो ग़िज़ायत होनी चाहिए जो उसको ताकत और एनर्जी दे, उसका ब्रेन चले। क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो है वो देनी है। आप उसमें बच्चों को नट्स दे सकते हैं, आप उसके अंदर कोल्ड सैंडविचेस दे सकते हैं, एक फ्रूट बनाना दे सकते हैं, हैंडी हो ताकि गंदगी ना हो। ताकि आप बहुत सारे, जैसे अक्सर मुझे याद है हम छोटे थे तो अम्मी रात में मटर पुलाव बनता था तो अम्मी लंच बॉक्स में मटर पुलाव डाल के दे दिया करती थी। तो आप चावल की क्वांटिटी कम करके मटर ज्यादा डाल दें, गाजर डाल दें, ताकि वो वेजिटेबल भी गई। आपने अपने बच्चों को ब्रेन में करना है और फिर दोपहर में आएंगे ताकि उनके पास स्पेस है तो लंच भी करें। जी शेफ जलाल। मैं सामिया की बात से को सेकंड करूंगा कि जिस तरह से सामिया ने कहा, इवन आपने भी कहा कि बच्चों को नट्स दें और ये सारी चीज़ें और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा कराएं। बट आप जो भी देते हैं, हमजा ने कहा, आयशा ने कहा, सबने एक ही बात की, जो भी दें माँ अपने हाथ से बना के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो माँ ट्रांसफ़र करेगी ना, जिस तरह से ट्रांसफ़र करेगी वैसी बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अपने प्यार से, मोहब्बत से, और क्योंकि घर की जो माँ जितना हाइजीन का और क्वालिटी का और चीज़ों का ख्याल करेगी अपने बच्चे के लिए, बाहर का बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी दें घर की बनी हुई चीज़ दें, और क्वांटिटी वही अगेन आपने ब्रेकफास्ट कराया हुआ बच्चे को इतनी दें कि वो बाद में आके अच्छे से बैठ के आपके आंखों के सामने खाना खा ले। सही। लेकिन अगर फिर भी बच्चे का दिल चाह रहा है तो वो एक पैकेट तो कैंटीन से खरीदेगा चिप्स का, वो कोई बात नहीं, 10 रुपए। वो ईदी के बाद ना, ईद के बाद वो ईदियों के पर्स खुलते, उसमें से 100 रुपए निकलते। 10 रुपए, 100 रुपए, आज क्या वैल्यू रह गया? नहीं 100 रुपए, 100 रुपए सही है भाई। फिर बच्चे एकदम आगे जाके ना इतने तक खुल जाएंगे तो वो 100 रुपए निकलते मेरी बेटी के पर्स में से। आप नहीं देना चाहती तो मत दे, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी। हाँ, ये जो बाहर आते हैं लवाजमात, बाहर जो रौनक लगी होती है स्कूल्स के, ऐसी होती है आइसक्रीम की, मकई की। की, क्या रेस्टोरेंट खोल लें, वहाँ खोले इतनी कमाई होगी। मकई वाला और ये सब जो खड़े होते हैं, ये तो एक फैसिनेटिंग बात है। बट अच्छा, पहले मुझे लगता था कभी के नहीं होना, हम लोग खुद करते थे, लेकिन अब जब मैं बच्चों, जो मेरे जब बच्चे हुए जो आइसक्रीम, तो मैं कहती हूँ ये स्कूल के दिनों की रौनक है, फिर कहाँ खाया जाता है। तो ये भी कोला थैली के अंदर वो देसी अच्छा, मुझे थैली में कोल्ड ड्रिंक मिलती है ना, या वो देसी सोडा स्लैश। सामिया आज भी नहीं छोड़ती, सामिया आज भी मंगा के खाती है, बल्कि मंगाओ मेरे लिए। मुझे वो नहीं, मुझे पसंद है वो जो ट्रायंगल वाले समोसे जो खाली होते हैं ना, आलू की चक्की वाले। आई लव इट। क्विकली 2 minutes रेसिपी फॉर लंच एंड डिनर, क्या खाया जाए गर्मियों में? ओके, फॉर मी आई थिंक दाल चावल वुड बी द बेस्ट। और अगर मसाले हैं तो उसको लाइट मसालों के साथ थोड़ा फ्यूजन करके, थोड़ा, लेकिन मक्खन मत डाला करें दाल के ऊपर। यूजुअली आप देसी घी का बघार डालें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। आपने जैसे कही थी कि चाइनीज लोग गर्मियों में भी खाते हैं, लेकिन चाइनीज बहुत हल्का होता है, हेल्दी होता है और जल्दी हजम भी होता है। तो सूप को हटा के राइस वगैरह जब आप बना सकते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। हाँ, कुछ भी बना के लाइट होता है। और शोरबा, आप जो कहेंगे शोरबे वाली चीज़ है, वो जल्दी हजम भी हो जाता है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है जी। वही जो शो के पहले कहा था कि लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि आपका पेट फिल रहे। चावल आप रात में अवॉइड करें, दिन में खाएं। और रात में थोड़ी सी चपाती, एक चपाती बस, जिसको आप शोरबे के साथ, भुनी हुई सालन के साथ या सब्जी के साथ, दाल के साथ, जो आपको घर में अच्छा लगता है, लेकिन कम मिर्च मसाले के, ताकि आप उसको हजम कर सकें। आपने जो भी खाना है आप खाएं, स्पेस रख कर खाएं और टाइम से खाएं। 8 बजे से पहले खाएं और खाने के बाद तकरीबन कोई समझ ले 15-1 मिनट की वॉक ज़रूर करें। और कोशिश करें उसके बाद कि लिक्विड में जिस तरह से शोरबे के अंदर रोटी को तोड़ के खाएं, दाल के अंदर रोटी को तोड़ के खाएं, दाल चावल खाएं,
ठीक है। बीन्स एंड लेग्यूम जितनी भी है, रेड लेंटल है आपकी, येलो लेंटल है आपका, किडनी बीन्स है, ये सारी चीज़ें इनका इंटेक अपनी खुराक के अंदर मैक्सिमम साइड पे लिया है। अगर सी फूड मिलता है तो सी फूड खाएं, चिकन से दूर हो जाए। एक जल्दी से बात बता दें कि जो ये खाने होते हैं इनको माइक्रोवेव में गर्म करना बेहतर है या फ्राइंग पैन? फ्राइंग पैन पे। फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन, ठीक है जी। और अगर आप कर भी रहे हैं तो ऊपर ढक्कन ढक के। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत You're बहुत welcome. शुक्रिया। Thank you so much for हैड अ calling us on ग्रेट your टाइम, आप लोगों को आई एम श्योर Same मजा है। आया होगा शो में, बहुत और ज़्यादा। देखने वालों को भी पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब का जो शो हम अपलोड करते हैं, और हमारे इंस्टा पे भी, टिकटॉक पे भी। टिकटॉक पे तो मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप देख रहे हैं, पसंद करें और क्रिटिसाइज़ भी करें तो कोई बात नहीं, हमें और बेहतर करने का मौका मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।